सेइंग क्योंकि हम लोग 10-15 मिनट बात कर चुके हैं, आई एम फाइनली कन्विंस कि मेरे को कहाँ फॉर्म भरना है आपकी टीम ज्वाइन करने के लिए बिकॉज एवरीथिंग यू हैव बीन डूइंग, एक जो स्टूडेंट सेंटर होता है, जो नॉर्मली बच्चा क्लास में सोचता है कि यार मेरे को ये सब नहीं चाहिए, गाड़ियों का ड्रामा नहीं चाहिए, मुझे 50 चीज़ें और नहीं चाहिए, आप मुझे खरीद रहे हो, बेसिकली आर डूइंग अ शो, और बस हम लोग व्यूवर्स हैं और हमें जो ड्रामेबाज सबसे बढ़िया पसंद आएगा विल डू इट। बट नॉट सेइंग द वर्ड ड्रामेबाज फॉर एनी स्टूडेंट लीडर, बट थोड़ा बहुत जो वो चीज़ें हो जाती हैं उसमें लगता है। सो वी हैव प्रशांत मनचंदा जी विद अस, एंड सर इफ़ यू कुड गिव अस ऑल द इनसाइट जो अभी तक हमने सीखी। हम लोग शुरू करते हैं आपके बैकग्राउंड से, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कब अपनी पढ़ाई शुरू करी, देन विल स्टार्ट विद द एलिगेशंस। करेक्ट। देखिए, बिफोर टेकिंग इनटू लॉ आई वाज टीचिंग, मैं पढ़ाता था। देन देयर आफ्टर आई जॉइंड वकालत आफ्टर, और मैंने वकीलों को भी काफ़ी पढ़ाया फ्रॉम 2013 टू 2014, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो ऐसे क्लाइंट नहीं आते थे, और मेरा कोई पर्पस सीरियसली क्लाइंट ड्रॉ करने का नहीं था। दिस वाज दिस डिवाइन प्रोविडेंस, ईश्वर की एक कृपा थी कि सब चलता रहा। तो मैंने जुडिशियल एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा टाइम के लिए तैयारी करी, करने के बाद देन आई वाज टीचिंग, एंड देन रोहिणी कोर्ट में एक चैम्बर होता था मेरे एक फ्रेंड का, तो वहाँ पे वो चैम्बर निकलने से पहले एक बार रूम होता था ऊपर बहुत बड़ा, वहाँ पे कई सारे वकील होते थे। तो आई थॉट जो मैंने सीखा है, जो पढ़ाई करी, बिकॉज आई ऑलवेज हैड इनक्लिंग फॉर स्टडिंग लॉ, so I started teaching a lot of lawyers, and that was a time when I did not have a single client. That was a time when I did not have a single brief. कब की बात है ये? ये बात है 2014 की, Okay. 13-14 की। ओके। एंड आई स्टार्टेड टीचिंग ऑल द लॉयर्स, और एक पूरा वहाँ पे हुजूम सा हो जाता था, एंड सारे ट्रायल कोर्ट लॉयर्स होते थे, तो उनकी क्वेरीज बड़ी प्रैक्टिकल होती थी। तब लगता था मैंने तो किताबी पढ़ाई करी है, लेकिन जो वकील साहब जो सवाल पूछते हैं वो कहीं तो बड़े तेज भी होते थे, वो अपने केस को लेके ही सवाल पूछ लेते ताकि अगले दिन उनकी मदद हो जाए। तो ऐसे पूरा एक लॉ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था पढ़ाने का, तो बाहर रैली भी होती थी, वहाँ पर भी ऐसे होता था, फिर बार रूम में ऑर्गेनाइज करके पढ़ाते पढ़ाते लकीली वकील साहब ने मुझे केस भी देने शुरू कर दिए। पहले मैं प्रो बोनो करता था उनके लिए। प्रो बोनो सर अगर आप बताएं, प्रो इनको नहीं बोनो पता है। पैसे नहीं लेता था, बिकॉज आई थॉट, बिकॉज पैरेलली आई वाज वर्किंग, मैं अपना गुजारा कर रहा था जैसे तैसे करके, सो आई डिड नॉट रिक्वायर एनी मॉनेटरी सपोर्ट। आई थॉट दैट आई शुड रेंडर सर्विस टू माई लॉयर कोलीग्स, और उसमें 2-3 मेरे अच्छे फ्रेंड्स भी थे, दे वर मच सीनियर टू मी, कहीं शादीशुदा भी थे। सो आई थॉट, क्योंकि दे वर गिविंग मी इंफ्रास्ट्रक्चर अपने चैम्बर में, दे गेव मी a space also, so I thought in return I should help them and put forth my expertise for their help. तो ऐसे करते करते केसेस आते गए, फिर थोड़ा लगा कि अब केसेस, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, तो उससे करते करते अब वकालत जो है चली, और फिर लाइब्रेरी में बैठे थे, तो ये भी एक ईश्वर की कृपा ही समझे कि EWS स्कैम का जो बहुत बड़ा मैटर था 2016 में और 15-16 में, वो मेरे पास आया। देन आई डिफेंडेड दीज पीपल। वहाँ पर भी बड़ा अच्छा रहा कि वी एक्सपोज्ड द नेक डीप करप्शन जो हुई थी EWS स्कैम में। हम, बड़ी कायदे की बात है कि अपीयर तो अक्यूज़ के लिए हो रहे थे, लेकिन वहाँ पर ये पता चला अक्यूज़ तो सिर्फ एक पपेट्स थे, इसके अंदर बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, नेता इन्वॉल्व थे कई सारे, और कैसे उनको यूज़ किया जा रहा था, और गरीब बच्चे के जो दाखिले होते थे उनमें उनका जो हक मारा जा रहा था। तो उस प्रकार से वो भी सारी चीज़ें कही। उसके बाद कई सारे पेरेंट्स, कई सारे प्रिंसिपल, स्कूल के बड़े बड़े स्कूल, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, प्राइवेट स्कूल्स, उनको भी एक्यूज़ बनाया गया, और चलते चलते उसमें एटलीस्ट 300-400 एक्यूज़ हुए। तो ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे फिर आगे वकालत बढ़ती गई। अब सर सबसे बड़ा सवाल है, आपका कोई ड्यू से एसोसिएशन है? मेरा कोई ड्यू से कोई एसोसिएशन तो नहीं आपको ड्यू के बच्चों से क्या मतलब है? है। व्हाट्स हैपनिंग? क्योंकि बच्चे यहाँ पे कहते हैं कि आप ड्यू के बच्चों की जो मौज मस्ती है, एक कल्चरल वाइब है हमारी यूनिवर्सिटी की रही है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने पॉलिटिक्स में बहुत कुछ दिया है, तो एक जो हेरिटेज टाइप चलती जा रही है चीज़ें कि डूसू में जो इलेक्शन होंगे वो कैसे होंगे, बच्चों का सेलिब्रेशन कैसा है, जो तैयारी, रुतबा, सब कुछ दिखाना। तो आपका क्या रिलेशन है, आप क्यों इसमें इतना इंटरेस्टेड हो? एंड बच्चे जो कह रहे हैं कि भाई यू आर अ फन किलर कि ढोल भी नहीं बजे हैं कल, ऊपर से यूनिवर्सिटी तक ने कहा है कि प्लीज़ मत करना भाई साहब। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखिए, इसको एक पहले तो ड्यू से मेरा नाता नहीं है। हाँ, मेरे काफ़ी जो जूनियर कॉलीग्स थे,
जिन्होंने मुझे शुरू में ज्वाइन किया, मैं इसका बैकड्रॉप देना चाहूँगा. देन यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ वेदर आई एम अ फन किलर और वेदर आई एम इंश्योरिंग कि आप ज़्यादा फन करें जीवन में और प्रोडक्टिव फन करें, और वो फन जो कि आगे भी बहुत काम आए, है ना. तो ये हुआ ही है, इसका बैकग्राउंड में देना चाहूँगा कि मेरे एक कॉलीग, जूनियर कॉलीग आसिफ ज़मीर, वो दिल्ली लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट थे. और ये बड़ा, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपकी नीयत साफ़ है और अगर आपके मन में एक इंटेंट है किसी भी, मतलब ड्यू नहीं, मतलब ड्यू इज़ नॉट द ओनली वे मैंने काम किया है. वो सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं है, बस वो हाँ. एक प्लेस टू स्टार्ट है. करेक्ट, प्लेस टू स्टार्ट है, और एक कॉज आपके हाथ में होना चाहिए. कॉज ड्यू भी हो सकता है, मैंने हॉस्पिटल्स का कॉज भी लिया, ये कोचिंग सेंटर जो इलीगल चलते थे वो भी कॉज लिया. अब जुडिशरीज में जो बच्चे जो जुडिशल, मैंने पिछले 10 साल से जो है सारे जुडिशल सर्विसेज जितने भी एग्जाम्स उसको चैलेंज किया है. इसमें कई बच्चे जजेस भी बने और वो भी सारा प्रो बोनो ही किया. तो वो कभी मैटर नहीं रहा कि एक्स वाई, ना तो व्यक्ति मैटर करता है, ना तो कोई इंसान मैटर करता है, कोई इतना बड़ा है ही नहीं. मैटर जो करता है वो करता है कॉज. कॉज से बड़ा कुछ नहीं. अगर कॉज के अंदर दम है और कॉज इज सर्विंग द सोसाइटी एट ए लार्जर इंटरेस्ट ऑन अ लार्जर प्लेटफॉर्म, उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है. वही ईश्वर है, वही आत्मा है. अब मैं उसी इंटेंट को लेकर बताता हूँ आपको. 2017 की बात है शायद, हाँ 17 सितंबर की बात है. तो आसिफ ज़मीर इस साइड बैठा था, मुझे याद है. तो ही न्यू कि हम लोग थोड़े क्रांतिकारी ऑफिस है और इस तरह के काम करते रहते हैं. तो ही सेड सर कि ऐसा ऐसा हो रहा है. मैं आज मेट्रो से निकला और मैं खुद, जब वो नया नया बच्चा निकला था, स्कूल 2017 पास आउट ही था, मैंने कहा कि मैं निकला तो हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती है कि, और उन दिनों सिचुएशन भी ऐसी थी, हमारे ट्रायल कोर्ट में शायद स्ट्राइक चल रही थी, क्या था, आई वाज देन प्रैक्टिसिंग इन ट्रायल कोर्ट ओनली कि, और हाई कोर्ट में आई वाज वेरी न्यू, कुछ मालूम नहीं था. बेसिक आइडिया था हाई कोर्ट का, बट देन ऐसा चीफ की कोर्ट में जाना एंड ऑल, आई नॉट हैड मच नॉलेज अबाउट दैट, टू बी वेरी फेयर ऑनेस्ट. उन्होंने कहा हम जब मेट्रो से उतरते हैं तो सारी जगह स्प्रे पेंट होता है, कोई ऐसी जगह नहीं है, ये हरदम करते हैं, दंगा करते हैं. और अब ये देखिए, बसें देख लीजिए, आप ऑटो देख लीजिए, आप कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी देख लीजिए, वहाँ पर ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पे स्प्रे पेंट नहीं होता. पोस्टर, स्प्रे पेंट जो चिपक सकता है. आप देखिए फ्लाईओवर्स में, हाँ. एक्सप्रेस वेज में, लोगों के घरों के विरांडास के अंदर. ठीक है. तो मैंने आसिफ को बोला चलो एक बार इंस्पेक्शन करते हैं, एक बड़ा टाइम है. वी डिड अ प्रॉपर इंस्पेक्शन, और देन आई वाज शॉक्ड एंड वी थॉट ऑफ इंटरव्यूइंग अ फ्यू पीपल, क्योंकि वो विजयनगर के पास रहता था. विजयनगर में एक बहुत बूढ़ी महिला, मस्ट बी अराउंड 70-80 ईयर्स एज, उन्होंने अपना ब्लैक और वाइट ड्रेस पहना हुआ था. सो वी सेड कि माता जी क्या ये आपके घर पे आपको ऑब्जेक्शन नहीं है? क्योंकि मेरे बेटे की पिटाई करी है. सॉरी, मेरे बेटे की पिटाई करी है कुछ गुंडों ने, अच्छा. खुलेआम. और यहाँ पर मेरे वेरांडा पे, वॉशरूम के बाहर मेरा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी नेता का, उस समय नेता का नाम लिख के चले गए. और लड़ाई दूसरे की, इसका कैसे लिखा, मेरा क्यों नहीं लिखा, उसका नीचे लिख के चले गए. जो बेचारे फूड वेंडर्स हैं, रेडी वाले हैं, उनके रेड कार्ड जो लिखा होता है ना, जो उनका मेन्यू होता है, मेन्यू के ऊपर नाम लिखे हुए. तो आई थॉट कि what can we do as a lawyer? We can go to the court, we can raise this voice, and it's something which is very very grave. ये मैं उस समय की बात बता रहा हूँ, 2017 में तो बहुत था, आप सोच ही नहीं सकते. एंड देन वी इमीडिएटली मूव द हाई कोर्ट एंड वी वर लिटिल नर्वस, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हमें नहीं मालूम था किसको पार्टी बनाए, नहीं बनाए. आसिफ से आई वाज हैविंग डिस्कशन व्हाट शुड वी डू. वी मेड अ पार्टी टू एवरीबडी. आई मीन DMRC, जहाँ जहाँ हमें लगा कि गंद मचा, MCD, तब नॉर्थ साउथ एक्सेट्रा, MCD को पार्टी बनाए. उसका नाम वी डिसाइडेड, क्योंकि मुद्दा बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो वी हैड टू इन्वॉल्व यूनियन ऑफ इंडिया ऑल्सो. सो वो बना प्रशांत मनचंदा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब आप इसको देखें तो अगर आप इसको बहुत ही प्रैक्टिकल सेंस में देखें तो वकालत भी बड़ी इफेक्ट हुई, क्योंकि प्रो बोनो कर रहे हैं, आपको अपनी जेब से खर्चना है, पैसा एक कहीं से आपको मिलेगा नहीं. पूरा दिन रात सारा जो ऑफिस था वो इंस्पेक्ट करता था कि कहाँ कहाँ है. पूरा दिल्ली हम लोगों ने कवर किया. 4 लोग तो उसमें 3 इंटर्न्स थे जो बेचारे, 2 वर नॉट इवन पेड. सेट क्रांतिकारी ऑफिस था, भगवान भरोसे चल रहा था. 3 इंटर्न्स भी बड़े क्रांति कराए थे. विक्रम था, अभी इज़ डूइंग वेल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट, और मोहित सरोवा, अंगद भी इंटर्न था, अंगद जी भी आ गए, और फिर आसिफ तो वॉज देयर विद मी. तो हम लोग पूरा घूमे और उन लोगों ने फोटोग्राफ्स इकट्ठी करी. एंड देन उसने कहा सर अब ड्राफ्ट आप ही करोगे, तो ड्राफ्टेड. अगेन आई एम सेइंग कि जब आप ऐसा कॉल लेते हो, यू नो दैट देयर इज सम डिवाइन प्रोविडेंस विच इज़ हेल्पिंग यू.
जब सुबह मैं उठा एंड आई सॉ द ड्राफ्ट, अभी भी शायद आपको मिल जाएगा नेट पे कहीं, बहुत अच्छा बना हुआ था। आई यूज द वर्ड जंगल ऑफ पोस्टर्स, Poetically written. हाँ पोएटिकली रिटन, रात में आराम से स्टडी रूम में आई वाज राइटिंग इट। लेकिन वहाँ जाना, बिकॉज इन माई माइंड आई वॉज नॉट सीइंग दैट वन ओल्ड लेडी, बट हाउ मैनी पीपल दैट दे वुड हैव मसल्ड, कितने लोगों को पीटा होगा। और प्रॉब्लम क्या है ऐसे इलेक्शंस में, आप 100 नंबर की कॉल भी करते हो ना, तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि उनको वो इसको जनरलाइज कर देते हैं, अरे इलेक्शन के बच्चे हैं, इलेक्शन का उनको एक टोकन मिला हुआ है, वो छेड़खानी भी कर सकते हैं लड़कियों के साथ, वो घरों में जाके घुस भी सकते हैं, और वो पीछे हटे क्यों, क्योंकि कोई पॉलिटिकल आउटफिट होगी XYZ जो उसको सपोर्ट कर रही है। 100 नंबर की कॉल्स भी रिडंडेंट हो जाती हैं। ये जो प्राइवेट गूंस है जो इन्वॉल्व करते हैं, ये सिर्फ वहाँ तक लिमिटेड नहीं है, ये प्राइवेट गूंस एक लाइसेंस लेते हैं इस इलेक्शन के माध्यम से कि ये पूरे दिल्ली को हाईजैक कर दें। ये बड़ी प्रॉब्लम है। लॉ एंड ऑर्डर गोज टू अ कंप्लीट स्टैंड स्टिल व्हेन यू हैव द सीजन ऑफ इलेक्शंस। दिस इज मे बी फन फॉर अ फ्यू हैंडफुल ऑफ पीपल, लेकिन जो बेचारे घर वाले हैं, और मुझे नहीं लगता वो फन वाले, वो वही फन कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। सो मैटर ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास गया, उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया। देन शी सॉ द फोटोग्राफ, शी वाज हरसेल्फ ऑस्ट्रक। आपके बारे में ये चीज़ आई है कि यू हैव अ लॉट ऑफ प्रूफ्स, फोटोज वीडियोस, मतलब एक जगह तो लिखा हो तो प्रशांत सिंह घर से ही निकलते हैं तो फोटो खींच के चलते हैं और सीधा जाके कोर्ट में, हाँ जी आज का ये रिपोर्ट है। ये एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। तो हुआ ये कि जब मैं होर्डिंग्स वगैरह की फ़ोटोग्राफ खींच रहा था, 3-4 लोग आए, कह रहे यार ये क्या कर रहे हो, कोई पुलिस वाले थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, कल ये ना फ़ोटो आपको फ्रंट पेज अखबार में छपी हुई दिख जाएगी, देखिए। और सच में फ्रंट पेज में छपी हुई थी वही होर्डिंग जो पुलिस वालों की है। तो इसका रीज़न भी है, जब तक आप प्रूफ नहीं लेंगे, देखो यू हैव टू बी फेयर टू द कोर्ट एंड फर्स्ट फेयर टू योर ओन कॉन्शियंस। जब आपको दिखेगा ही नहीं कुछ, तब तो कोर्ट में जाने का फ़ायदा भी नहीं है। जब आपको दिख रहा है तो इट इज़ श्योर, क्योंकि हम लोग एज ए लॉयर, एज ए पिटिशनर ऑल्सो, वी आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ द कोर्ट। हमें वो ट्रू पिक्चर कोर्ट को दिखानी है, क्योंकि सिटिंग एट द हाईएस्ट लेवल, हाई कोर्ट डजंट नो कि अंदर क्या हो रहा है। 99% लोग इसको दबाने के लिए बैठे हैं। वहाँ एक आवाज़ ऐसी होनी चाहिए, हमें कोर्ट को ये पिक्चर दिखानी है, ये वास्तव में हो रहा है। बाकी आपका डिसीजन है, आप इसको किस तरीके से मोड़ देना चाहते हैं। हमारा काम एक कोर्ट को बस असिस्ट करने का है थ्रू PILs का। इफ यू कुड एक्सप्लेन कि PIL क्या होती है। देखिए, मैं इसको नैरो नहीं करना चाहता एज ए लॉयर। PIL तो एक माध्यम है। आप कोई भी केस कर रहे हो, ओके, पहली चीज़, कोई भी केस कर रहे हो, वहाँ पर ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि क्या आप अपनी आत्मा तो नहीं मार रहे हैं। हाँ ट्रू। PIL इज जस्ट ए मीडियम। PIL तो इसका एक होता क्या है PIL, क्योंकि PIL करेक्ट, वेरी नाइस। PIL को इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, जहाँ पर कि आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, जहाँ पर कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक जो मेन कॉज होता है, विच इज़ टू इंश्योर कि जो लोगों की फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारा डेमोक्रेटिक फैब्रिक है, उसको प्रिजर्व किया जाए। और कोई ऐसा मुद्दा जो कि डे टू डे लोगों की इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन कर रहा है, वो ना हो, इसी दायरे से आप PIL फाइल करते हैं। तो ये कोई भी आउट ऑफ विल करता है कि समाज सेवा के लिए? समाज सेवा ही के लिए किया जाता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं कई बार। अब इसमें ये भी एक बहुत बड़ा डिबेटेबल बात है। कई बार PIL पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन भी मान ली जाती है, कई बार ये एक माध्यम माना जाता है एक्सटॉर्शन करने के लिए भी। ऐसे कई PILs हमने देखे हैं जहाँ पर, मैं खुद भी सरकारी वकील रहा हूँ, और मैं दूसरी साइड से था कि ब्लैकमेलिंग के लिए, प्रॉपर्टी में किसी को दबाने के लिए बदमाशियाँ बहुत करते हैं, किसी को एक्सटॉर्ट कर लेते हैं, कई बार PIL डालने के बहाने उसको पर्सनली बुला के उससे पैसे ठगे जाते हैं। तो ये दूसरा इसका साइड भी है PIL का। लेकिन जो इसका रियल मकसद है, वो PN भगवती साहब थे, जिसको जस्टिस PN भगवती, जिनको मास्टर कहा जाता था, गॉडफादर ऑफ PIL। उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया था कि कोई भी ऐसी लिटिगेशन वो इतनी स्ट्रांग होती है, अगर आप एक लेटर में भी लिख दें उसको, और कोर्ट को लगे कि दिस अफेक्ट्स द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, और इससे एक समाज का या तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा अगर हम एंटरटेन नहीं करेंगे, या हमका एंटरटेन में बहुत ज़्यादा भला हो जाएगा, उसमें भी आप ले लो, टेक्निकलिटी भी मत पढ़ो, सो लॉन्ग एज इट सब द लार्जर डेमोक्रेटिक माइली ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है कि अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड लास्ट ईयर, इस साल भी कुछ चीज़ें आई है, तो एक क्रोनोलॉजिकल मैनर में नहीं पता कि एक्चुअल में अभी सिचुएशन क्या है। व्हाट इज़ द लॉ सेइंग राइट नाउ, कि हाई कोर्ट भी क्या कह रहा है। सो व्हाट्स द करंट सिचुएशन, और जो लास्ट ईयर 2 महीने के लिए जो रुका था रिजल्ट, तब क्या सिचुएशन थी। तो व्हाट इज़ द हाई कोर्ट स्टैंड राइट नाउ, अब क्या बोला जा रहा है वहाँ पे? बहुत अच्छा
क्वेश्चन आपका. आई जस्ट रिलेटेड बैक टू 2017 में जैसे आपको बताया पूरा डिफेसमेंट हुआ, पूरा गन मचा हुआ था, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया और वो 1 साल तक चला था. आई वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज अ एंटी डिफेसमेंट का एक्सपर्ट कमेटी का मेंबर अलॉन्ग विद जो वाइस चांसलर थे, दिल्ली पुलिस थी, इन सबको बना के हम लोगों ने ड्राफ्ट करे गाइडलाइंस. जो गाइडलाइंस उतरे लिंगडो कमेटी के बाद ये दूसरी गाइडलाइंस है जिसका नाम था प्रशांत मनचंदा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 गाइडलाइंस. गाइडलाइन में साफ लिखा था कि आप किसी भी प्रकार का डिफेसमेंट नहीं करोगे, आप कोई भी स्प्रे पेंट नहीं करोगे, दैट विल इंटेल इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन. वो इन्होंने करिकुलम, और बड़ी बात है कि उसको सेंसिटाइज करने के लिए इसको स्कूल के करिकुलम में भी डाल दिया. एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम का, जो कि रेडियो चैनल्स में, जो कि आप जिंगल्स के थ्रू, मेट्रो प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आप करेंगे. इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिविएट होकर, बड़ा इंपॉर्टेंट है मैं बताना चाहता हूँ स्प्रे पेंट को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट है. हुआ ये था कि ऑनरेबल जस्टिस गीता मित्तल ने मुझे ये बोला कि जब तक हम लोग इनको इसकी प्यूनिटिव मेजर्स नहीं बताएंगे, पुलिस को सेंसिटाइज नहीं करेंगे, ये बदमाशी करते ही रहेंगे. ये लोग अब घर में घुस चुके हैं. सेंसिटाइजेशन का क्या मतलब? सेंसिटाइजेशन मतलब उनको अवेयर कराना, ओके. उनको उस चीज़ से अवगत कराना और उसको सेंसिटाइज करना, इस ये मतलब. तो एनी हाउ, तो जस्टिस गीता मित्तल ने बोला कि इनको सेंसिटाइजेशन को अवगत कराना बड़ा ज़रूरी, इनको बताना ज़रूरी है, और ये चीज़ें अखबारों में भी पब्लिश करनी है. जितनी इसकी आप इसको डिसेमिनेट करोगे रेडियोस के थ्रू, मेट्रोस के थ्रू. एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो कि वही मैं रात को रिसर्च कर रहा था, तो हमें कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट, और आई न्यू व्हाट वाज फॉलिंग फ्रॉम द कोर्ट. शी हैड वांटेड मी टू इनकॉर्पोरेट सर्टेन मेजर्स जिससे एकदम के लिए रुक जाए. तो रात को रिसर्च कर रहा था, और लकीली मैं बता रहा हूँ, जब ये डिफेसमेंट के हम केसेस करते हैं ना, हमने ये देखा है कि सबसे बड़े विक्टिम तो अथॉरिटीज़ होती है. हाँ, ट्रू. ये कभी भी एडवर्सरियल लिटिगेशन थी नहीं. भारती राजू तब यूनियन ऑफ इंडिया की काउंसिल होती थी, वेरी सेन, वेरी डिसेंट लेडी, आई मीन आई रिस्पेक्ट हर अलॉट. साक्षी पोपली, पुष्कर सूद, DMRC के ये लोग खुद बोले भी हम भी परेशान हैं, ये सुनते कहाँ हैं, बदमाश हैं ये. दिल्ली पुलिस कहती है हमारे से बदतमीजी करते हैं, कोर्ट भी कह रही है यार क्या हो रहा है. तो कोर्ट ने कमेटी फॉर्म करी, कमेटी फॉर्म करके जो स्टूडेंट्स जीत कर आए थे लीडर्स, उनको भी कहा आप भी आओ, पहले तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो. सबने माफ़िया मांगी. ये लास्ट ईयर? नहीं, ये मैं आपको 2017 की बात. ओके, 17 में. ओके. वहाँ तो माफ़ी से आगे चला गया ना लास्ट ईयर, क्योंकि मौका दे चुकी थी कोर्ट इनको. उन्होंने माफिया मांगी, चिट्ठियाँ लिखी, एफिडेविट लिखी, और कहा तुम मिलकर सफाइयाँ करो. वी वर ए पार्ट ऑफ दैट कमेटी, और हमारा वही चल रहा था. हम सफाई करते तो यहाँ पहुँच जाते थे, वहाँ पहुँच जाते थे, पूरी टीम और कोर्ट को दिखाते रहते थे कि इतना मुश्किल है इसको ठीक करना, इतना गंद मचा दिया इन्होंने. और एक इंपॉर्टेंट बात है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में एक प्रोविजन है, कोर्ट पनिशमेंट ढूंढ रही थी, अभी हम पनिशमेंट डिफेसमेंट की 2 या 3 साल की ही मिल रही थी. तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में सेक्शन 72 और 80 है. रात को आई वाज जस्ट फ्लिपिंग थ्रू इट, आई फाउंड आउट उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हो, दैट विल अमाउंट ऑफ पनिशमेंट ऑफ 10 years. नाउ द क्वेश्चन वाज कि वेदर दे डिस्ट्रॉइंग द प्रॉपर्टी और नॉट. आई रैंक अप दी, मैं बता रहा हूँ, सारे हम लोग मिल गए थे जो काम करना चाह रहे थे. तो मैंने अथॉरिटी में जो MCD के इंजीनियर हैं उनको फ़ोन किया. मैंने कहा बात बताओ, ये स्प्रे पेंट आप साफ़ कर सकते हो? कहते नहीं. तो कैसे करोगे? कहते ग्रेफाइट है तो साफ़ ही नहीं हो सकता, टूटेगा. अगर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ना, तो बन गया डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी. ये वेंडलिज्म है, क्योंकि पहले DMRC को ये जैसे कुछ नेता आते थे या कुछ हुड़दंग करते थे, डिस्ट्रॉय करते, आग लगा देते थे, वो एक दायरा था डिस्ट्रक्शन का. लेकिन डिस्ट्रक्शन डिफेसमेंट हो सकता था, वी वुड हैव नेवर थॉट. और 17-18 के आप ऑर्डर पढ़ना प्रशांत मनचंदा यूनियन ऑफ इंडिया के, उसमें एक बहुत बड़ा ऑर्डर जस्टिस गीता मित्तल ने लिखा. उसमें ये लिखा कि दैट अमाउंट्स टू डिफेसमेंट ऑन अ पब्लिक प्रॉपर्टी, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी. कोर्ट ने बोला इसको पब्लिसाइज करो हर जगह कि तुम 10 साल का नॉन बेलेबल ऑफेंस में इमीडिएटली अरेस्ट हो जाओगे. आज आप ये देखो, मेट्रो प्रॉपर्टी से आप जाओगे, वहाँ पे हर जगह लिखा हुआ है डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्रॉपर्टी, डिफेसिंग अ पब्लिक प्रॉपर्टी अमाउंट्स ऑफ पनिशमेंट ऑफ मोर देन 10 years एंड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंटेलिंग इमीडिएट अरेस्ट. आपको हर जगह मिल जाएगा. ये वहाँ से आया. अब ये लोग कांपते हैं, भाई मेट्रो नहीं जा रही, मेट्रो में 10 साल की कैद हो जाएगी. एनी हाउ, अब हम आ जाते हैं 2022 में. बीच में कोरोना हुआ, ये 2 साल प्रोसीडिंग चली, गाइडलाइंस बन गई, अच्छी गाइडलाइंस थी जो कि हर करिकुलम में भी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. 2022 में आई वॉज अप्रोच्ड बाय अ फ्यू पीपल हु न्यू व्हाट प्रशांत मनचंदा इज. उसमें से मेरे कुछ जूनियर कॉलीग्स भी थे. दे रैंक मी अप कि दोबारा इन्होंने गन मचाना शुरू कर दिया. उसमें से एक लेडी लॉयर भी थी, वो मेरे एक कॉलीग थे, उनकी जूनियर थी. उसने भी बोला कि इस तरीके से पूरा गन मचा हुआ है. एंड देन एक मेरा रिलेटिव का एक्सपीरियंस, उसमें मेरी एक रिलेटिव थी
शी वाज स्टडीइंग इन सम कॉलेज, वो जहाँ रही थी तो वहाँ पर सम बाउंसर्स दे चेस्ड हर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन शी समवेयर वाज एबल टू गेट थ्रू दैट एब्सोल्यूट इग्नोनिमी. तो काफ़ी ऐसी चीज़ें और सुनने को मिली. अंगद एंड आई विद माई कॉलीग, हम लोगों ने इंस्पेक्शन दोबारा किया. अब 2023 मेरे ख्याल 24 की बात है, 22 की नहीं, सॉरी 2024 की बात. अब आप खुद ही पता होगा 2024 में क्या हुआ था. 24 में तो आपका रिजल्ट भी आना था 1 तारीख को, 2 महीने रुक गए. पर उससे पहले जो जो डिफेसमेंट थी, हालत वाज एवरीथिंग. मैं चल नहीं पा रहा था. आई वाज नॉट एबल टू. रोड तो सफ़ेद ही थे हमारे लिए. तो अब जब तक ये केस हमारे सामने ऐसे नहीं प्रेजेंट हुआ ना, तो वी वर नॉट ऑल्सो लुकिंग कि इस पे दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है. करेक्ट. वी हैव ऑल्सो एक्सेप्टेड कि हाँ ये तो यार फन है. हाँ. जब तक ज़मीन सफ़ेद नहीं होगी, रोड गायब नहीं होगा, जब तक मज़ा कैसे आएगा इलेक्शन का. जब तक 400 मालाएं नहीं पहराई जाएंगी, जब तक पर्चे. हमने भी खूब पर्चे उड़ाए, ऐसा नहीं, हमने भी खूब पर्चे उड़ाए. और रातों में जो सप्लाई ऑफ मटेरियल वो सब भी हमने देखा है. गाड़ियों की काफिला क्यों दिखाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो 10 गाड़ियों का काफिला. फिर ऐसे 15 कैंडिडेट पूरे दिल्ली में ऐसे 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 चक्कर मार के घूमते हैं. रीले बनाना, रोड पे रोक देना, ड्रोन शॉट्स मंगवाना. पिछले साल तो बहुत अच्छे से हुआ था. हम किसकी बात करेंगे कि हमारे सामने कैसे हाईलाइट हुआ. देन आई गॉट टू सी कि प्रशांत मनचंदा वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो केस है, एंड देन वी टेंड टू सी कि ओह कुछ हो भी सकता है इस मुद्दे का. आई वाज लाइक कि दिस इज इंटरेस्टिंग कि कोई है, कोई कर रहा है, या फिर देयर इज समबडी हु कैन स्टॉप दिस. एंड बट हमारे लिए तो न्यू नॉर्मल टाइप था, तो वी वर एंजॉयिंग इट. यू काइंड ऑफ सी यू आर राइट. 2018-17 में मैनी पीपल दे टोल्ड मी कि कुछ नहीं होगा, डिफेसमेंट नहीं रुकेगी, ये तो बहुत सालों से चलती आ रही है, अब जितना लड़ना है लड़ लो. तो आई टुक इट एज अ चैलेंज. एंड व्हेन आई से आई टुक इट एज अ चैलेंज, इट वाज नॉट अ चैलेंज, दैट वाज माय ओन पर्सनल थिंग, दैट वाज द कॉज. अगेन आई से कॉज के लिए लड़ना था. उसको ये था कि अपना 101% देंगे एंड बीइंग डिटैच्ड विद द कॉज. उसमें इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि वो इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो आपकी वकालत की भी ऐसी तैसी हो जाएगी. और आप पूरी तरह से बिल्कुल एकदम ख़त्म हो जाएंगे. और पैसा बड़ा लगता है. कहना बड़ा आसान है, हम फोटो ले जाते हैं. आप ये देखिए प्रिंटेड कॉपी का कितना खर्चा आता है. मतलब एक प्रिंटेड कॉपी आई गेस एक पेज ही 20 रुपये का आता है. और यहाँ हमने, आप ये देखिए, कम से कम 10,000 फोटोग्राफ्स लगाई हुई मिनिमम. आप चेक कीजिए मिनिमम, मतलब एंड ही नहीं है. एक दिन में 100 लगा लो, 1 साल चलता आ रहा है तो कितनी होंगी. बीच में चलो छुट्टियाँ भी मान लेते हैं, 10,000 हो या 5,000 हो, वोटेवर. अब क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ये है कि मुझे ये पता था कि इसकी गहराई क्या है. यू आर राइट. आई मीन एनी स्टूडेंट वुड सी इट फ्रॉम अ वेरी सरफेस लेवल अप्रोच. हाँ, कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, ठीक है, ये लोग कर रहे हैं. यंग स्टूडेंट इन्वॉल्व भी नहीं. यंग स्टूडेंट हो सकता है इनको फन हो, दिवाली लग रही हो, लेकिन उसके पीछे उसके डार्क सीक्रेट्स हैं, वो तो हमें मालूम है ना. वो एक तो सर अगर एक तो पूरा हाईजैक हो जाता है. ओके, पूरा यूनिवर्सिटी हाईजैक हो जाती है. आम आदमी परेशान है, एम्बुलेंस सर्विसेज रुक जाती हैं. पूरा दिल्ली हाईजैक हो जाता है. एक नॉर्मल रेजिडेंट्स को क्या लेना देना है. मतलब इतना तो एमपी के इलेक्शंस में नहीं होता जितना इसके इलेक्शंस में होता है. इतनी सी दिल्ली है, इतनी सी दिल्ली. जैम आपने पूरा कर दिया. एम्बुलेंस सर्विस रुक गई, फायर सर्विस रुक गई. और इसके पीछे जो पैसा आ रहा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, वो कहाँ से आ रहा है. मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है इसके पीछे. 101% मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है. और ये करोड़ों रुपए कौन दे रहा है. ये तो परिवार वाले लगा रहे, जितना हमें समझ में आए, जितना हमने देखा है. देखिए, ये पूरा सिस्टमिक अप्रोच होता है. परिवार वाले, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं लगाते होंगे, लेकिन बिना अगर जो पॉलिटिकल लॉबिस्ट हैं, जो मास्टर्स हैं, उनके सपोर्ट के बिना कैसे इतना पैसा आ जाएगा. लेट्स अंडरस्टैंड, हाउ कैन वी बी सो स्क्यूड अबाउट द एंटायर इशू कि सिर्फ एक रिस्पेक्टिव परिवार वाले लगा रहे, इन्वेस्टर्स हैं. पूरा एक लॉबिंग चल रही है. लॉबिंग चल रही है. जैसे मान लो आई एम क्लोज टू यू, मैं लड़ना चाहता हूँ, ठीक है. मान लो आप मेरे परिवार में, या फिर आप मेरे करीब हो, और आपको फ़ायदा है कि मेरा पॉलिटिकल करियर आगे जाए, तो आई आस्क फॉर मनी कि भाई साहब आप मेरे को सपोर्ट करो. तो अब इसमें जो आप पैसा लगा रहे हो वो ब्लैक मनी है. What the fuck, this was new. Could you just explain a little more on this? ये पैसा जो आ रहा है, ये वाइट मनी तो आ ही नहीं सकता ना. क्या क्यों नहीं आ सकता. कैसे आ जाएगा. ये जो आप इतने बाउंसर्स खरीद रहे हो, इसका आप रिकॉर्ड रखोगे. हाँ, इतने जो आप लोगों ने गाड़ियाँ जो खड़ी कर रखी हैं, रोल्स रॉयस, बेंटले, अननंबर गाड़ियाँ, अननंबर स्कॉर्पियो, जितनी भी हैं, ये वाइट मनी से कहाँ से आ जाएगा. सारा ब्लैक मनी है. दिस इज़ एक्चुअली अ बिगर इशू. इसमें तो ईडी की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. पीएमएलए का इट्स अ प्रेडिकेट ऑफेंस अंडर पीएमएलए, सीरियस ऑफेंस. जहाँ आप देखते हैं कि हर जगह ईडी है, विदाउट गेटिंग इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट. अब ये देखिए, इतना पैसा
कहाँ से आ रहा है? फ्रीबीज आ रही है, कैश ही तो दिया जा रहा है। कैश दिया जा रहा है ये कैश कहाँ से आ रहा है? दिस इज ऑल ब्लैक टेंटेड मनी। हाउ कुड दिस बी अ वाइट मनी? 50 करोड़ 100 करोड़ कितना? आप ये देखिए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बोला, एक बड़े उनका कोड बता रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मनी लॉन्ड्रिंग। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर में है। ओके। सो दिस इज एब्सोल्यूट मनी लॉन्ड्रिंग। करोड़ों करोड़ों की गाड़ियां हैं। ये जो आप देखो ना, एक आदमी 100 बाउंसर लेके घूम रहा है, उस बाउंसर के पैसे क्या वाइट मनी उसको चेक दे रहे हैं? बाउंसर तो वैसे प्रॉपर टाइप के नहीं, बट या उसमें अगर इफ आई टेल यू द ग्राउंड रियलिटी व्हाट हैपेंस इज कि जैसे मैं फर्स्ट ईयर में आया, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ स्टोरीज ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, एंड कहीं ना कहीं हम लोग भी, हमारे सीनियर्स जब लड़ने जा रहे थे तो हम लोग भी भैया वगैरह के साथ थे कि हाँ वी वर जस्ट हैविंग फन। तो हमने देखा कि ये फर्स्ट ईयर से शुरू होता है। सम पीपल गिव द मोटिवेशन की, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट यू इन माई कम्युनिटी कि आप हमारे उसको ज्वाइन करो, आई विल नॉट से पार्टी वर्ड, मैं आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, विल गेट यू आगे जाके बहुत फ़ायदा हुआ है। बच फर्स्ट ईयर को अटेंडेंस का झांसा दे दिया कि ये निकलवा देंगे वो निकल, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तेरे को लड़ाई कोई झगड़ा नहीं होगा, तो हमसे एसोसिएट हो जाओ। यहाँ से वो हायरिंग करते हैं फ्रॉम अ ग्राउंड लेवल कॉलेज। फिर बोला जाता है वही कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं बच्चे एंड ऑल दैट, दैट इज़ ओके, बट आप उनको कुछ देते हो तभी जुड़ते हैं। नॉर्मल बच्चा घर से नहीं लाता है, कुछ ही आते हैं वैसे। अभी अपनी दोस्ती यारी बनाना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं औरबिंदो कॉलेज में हूँ, मैं जाकिर हुसैन में हूँ, मैं SRCC में हूँ, कहीं भी हूँ, मैं अपना ग्रुप बनाना शुरू करूँगा, लोगों से कनेक्शन बनाना शुरू करूँगा, और आई विल मेक श्योर कि इन कॉलेज मेरा सबसे बड़ा रुतबे वाला ग्रुप हो। अगर फेस्ट भी होगा, सबसे आगे VIP वाले पोर्शन में हम लोग होंगे, यूनियन में हम लोग हमारी बंदा खड़े करेंगे। जैसे आपको ARSD ये सारे कॉलेजेस में क्लब्स भी मिल जाएंगे जो अपना चलाना चाहते हैं। ये अपना 1 2 3 साल करते रहते, अपना जो कम्युनिटी है उसमें भी कंट्रीब्यूशन करते रहते। कंट्रीब्यूशन बेसिकली इन द सेंस यू आर सीइंग कि आपको आगे टिकट मिले, आप उसमें करते हो कॉज के साथ। एंड अगर आपका सर्कल अच्छा हो गया, फिर आपने आगे जाके एक अच्छा बाबा भी पकड़ लिया या फिर एक हेल्पर भी पकड़ लिया जो आपको गाइड कर देगा, एंड उसके कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग है, तो यू विल हैव अ ग्रेट चांस कि आपको रिप्रेजेंटेशन का मौका मिल जाए जिसमें आपको टिकट मिल जाए। बट यहाँ पे एक चीज़ और भी होती है कि अगर आप पे पैसा खूब है, आपका कनेक्शन वेल स्ट्रांग है, एंड आपके बाबा या फिर पुराने टाइम के आपके भैया या फिर आपका कोई रिश्तेदार पॉलिटिक्स में रहा हो जो डूसू से एसोसिएटेड था, तो वो आपको ऐसे लॉन्च भी करवा देता है कि चल आजा 1 2 साल 3 साल की, क्योंकि उनको पता रहता है कि कैसे सिस्टम वर्क कर रहा है। तो वो अपने ही कम्युनिटी के कोई लोगों को उठा के वहाँ प्लांट कर देते हैं कि 3 साल मेहनत कर, टिकट मैं दिलवा दूंगा। तो ये अभी तक की रियलिटी है। तो मेजॉरिटी अगर एक बंदा लेके घूम रहा है, उसके पीछे 100 बच्चे, 200 300 400 500, वो इतने नंबर भी बात होती है, तो उसमें यू कैन अज्यूम 80% इज अ नॉर्मल फ्रेंडशिप वाला सर्कल। बट उनको भी डोज वगैरह मिल रही होती है बढ़िया, उनको गाड़ियाँ मिल जाती है हवाबाजी के लिए, थोड़ा बहुत खर्चा उनका निकल जाता है, और ये टोरा हो जाता है कि भाई हम तो इसके साथ है, हमारे साथ का भाई है। करेक्ट। 80% आर दूस, 20% आर पीपल जो उनके गांव के एरिया से आते हैं, जो कैंडिडेट का भी बचपन का सर्कल होता है या फिर उनके पॉलिटिकल लोग भेजते हैं कि हमारा लड़का प्रोटेक्टेड रहे, बढ़िया दबाव में रहे, वो थोड़ा सा हो जाता है कि बाउंसर टाइप में। अब देखिए, बड़ा अच्छा, आई एम ग्लैड कि आपने मेरे को ग्राउंड रियलिटी बताई। हाँ। और हो सकता है ये ग्राउंड रियलिटी मुझे पूरी पता भी ना हो, और ये हो सकता है ये मेरे हेल्प भी करे केस में भी। आप बताओ, आप तो फुल कंट्रीब्यूशन में आपका कंट्रीब्यूशन मैं ज़रूर ये कोशिश करूँगा कि अपने पॉइंट्स में डेवलप करूँ। देखिए अब वापस आ जाते हैं लिंगडो कमेटी में। उनको तो चेंज करना चाहिए सर। 5,000 रुपए 2005 नहीं है, 5,000 से 25,000 कर दिया। 25 सर, 25,000 हमारा माइक 25,000 है। चलो उसको आप 1 लाख कर दो, मैं कह रहा हूँ 2 लाख कर दो, फिर भी नहीं होगा। वापिस आ जाइए, सुनो वापिस आते हैं। हाँ देखिए, फिर इलेक्शन ही ख़त्म कर दो अगर ऐसा करना है तो। मैं इसका रीज़न बता रहा हूँ आपको। देखिए 2 चीज़ें। पहली चीज़, अब आपके पॉइंट पे आते हैं कि 80 लोग अपने फ्रेंड्स को लेकर आते हैं। हाँ, या कुछ जो ऑफ कोर्स इन जोड़े हैं उन्होंने, जोड़े हैं, और सारे शरीफ तो हैं नहीं, उनको कई अननंबर्ड गाड़ियाँ भी होती हैं कहीं के पास, कई काली स्कॉर्पियोज भी लेकर घूमते हैं। वो तो रेंटल होती है। हाँ होती तो अननंबर्ड है। और उनका काम ये होता है कि जितना अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखा पाए, दिखाते हैं, सड़कों पे दिखाते हैं। विक्टिम कौन बनता है? हम लोग बनते हैं। लिंगडो कमेटी का फाइनेंस छोड़ दीजिए, जो मेन जो बहुत मुद्दा अच्छा था, और ये लास्ट ईयर जो जजमेंट आई हमारे मैटर में ही, उसमें ये लिखा हुआ था कि आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। जब तक कि आपका आइडेंटिटी कार्ड नहीं होगा, 4 लोगों से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। इसमें गलत क्या है? क्यों आपको हवाबाजी करनी है? क्यों आपको 80 लोग लेके घूमने हैं? आप एक स्टूडेंट इलेक्शन लड़ रहे हो, इंसानों की तरह लड़ो। इतने बड़े तो मुद्दे ही नहीं है कि आपको 80 लोग लेके घूमने हैं। मुद्दे क्या हैं बच्चों के? मतलब मुद्दे ये हैं कि मेरे ख्याल से उनकी
फीस में इश्यूज होते होंगे, ट्रैवलिंग अलाउंसेस में उस पे तो अलग से केस लड़ना पड़ेगा। नहीं, वो यहीं पे भी आ सकता है। उसका मैं रीज़न बता रहा हूँ, इट्स अ लार्जर फाइट दैट वी आर बैटलिंग। लार्जर फाइट क्या है कि अगर आप मसल और मनी पावर ख़त्म कर देंगे, यही मसल और मनी पावर है। एक तो मनी पावर होगी और ये मसल अपनी स्ट्रेंथ दिखानी, और इनको खड़ा भी इसलिए किया जाता है कि दो गुटों में लड़ाई हो जाए, कोई इसको बोले तो उसको पकड़ लो, उसको बोले तो उसको पकड़ लो। कोई तीसरा अगर फैक्शन कोई लड़ना भी चाहता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, उसको दबा दो, तू कैसे आ गया, पिट जाते हैं वो तो। बहुत बुरी तरह पिटते हैं। तो इनका गुंडों का काम क्या है? गुंडे इंसान उनके बैकग्राउंड से नहीं, उनकी हरकतों से किए जाते हैं। काम तो गुंडा ही वाला कर रहे हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, है ना, काम तो गुंडा ही वाला कर रहे हैं। अब इसी में ही मान लो एक मिरांडा हाउस का कॉलेज है, अब आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, जब हम ये केस लड़ रहे हैं तो हमारे को, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें ये किया था कि अगर आपके कोई भी एविडेंसेस हैं तो आप मेरे पास लेकर आएँ, क्योंकि बाय डिफेसमेंट तो आप जाके प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ये किस एरिया में कहाँ पे कर रहे हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, तो बच्चे ही बताएंगे ना। तो जो बच्चों ने बताया उसके बेसिस पर कई लड़कियों के अकाउंट मिले, उन लड़कियों ने बोला कि इन्होंने आके बदमाशियाँ करी हैं। ये जो बाहरी लोग होते हैं, इनका काम कोई सपोर्ट करना नहीं होता इनको, इनका काम लड़कियों को छेड़ना होता है। ये वही एक मीडियम यूज़ करते हैं, या तो बदमाशी करने के लिए, या गुंडाई करने के लिए, या जो बेचारी जो लड़कियां हैं या जो लड़के हैं उनको हैरेस और हैरान करने के लिए। एवरीबडी, दुकानदार से लेके कैंडिडेट के समर्थन से लेके मीडिया हाउसेस में हम लोग तक, एवरीबडी इज सेइंग कि देयर हैज बीन अ ग्रेट लीप ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि वैसा नहीं हो रहा जो होता था। जैसे कि गाड़ियों की रैली अब भी चल रही, मैं आपको बता देता हूँ, जो गुडीज में यू गाइस गेट इट प्लीज, वो सब का सर्कुलेशन वैसा ही है। बस जो पोस्टर बैनर ग्राफिटीज बनाने का काम था वो हट गया। कुछ कॉलेजेस जो अपनी इज्जत खुद करते हैं उनने स्ट्रिक्ट रखा कि 4 बच्चे एंटर होंगे। कुछ कॉलेजेस जिन पे संपर्क कम्युनिटी के अच्छे हैं तो वो अलाउ होती, फिर उनमें भीड़ आती है। अब ये ग्राउंड रियलिटी है। डिफेसमेंट आपका ये पब्लिक प्रॉपर्टी का ऐसे नहीं हो रहा कि पोस्टर नहीं लग रहे, पैम्पलेट नहीं उड़ रहे, वो भी फिर बाद में उड़ा दिए गए, वो चीज़ अलग है। वो चेंज है बहुत बड़ा। बच्चों में घबराहट है कि भाई, यूनिवर्सिटी में तो जेन्युइनली है कि आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा कंट्रोल करके करना है। और गाड़ियाँ वैसी की वैसी है, मनी डिस्ट्रीब्यूशन जो वैसा का वैसा है, कनेक्शन बाइंग वैसा का वैसा है, फूड और पिज्ज़ा बर्गर ये सारी चीज़ें वैसी की वैसी है। और बच्चों को ये लग रहा है कि सेलिब्रेशन भी एकदम बिल्कुल कम टोन पे ही हुआ था जितना पिछले सालों पे हुआ था। रिजल्ट के बाद भी हम लोग आर्ट्स फैकल्टी में ही थे। तो ये थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी का चेंज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बट एवरीबडी इज सेइंग कि देयर हैज़ बीन बिग चेंज। करेक्ट, नो दैट्स ग्रेट टू नो। और एक वो चीज़ और होती थी, शक्ति प्रदर्शन। बेसिकली जैसे मान लो आप NSUI से हो और मैं ABP से हूँ, तो आपको एक दिन डिसाइड होगा जिसमें आप कहोगे कि हम कोई एक प्रोटेस्ट करेंगे। बेसिकली नाम प्रोटेस्ट का होता है, उसमें आप अपनी शक्ति दिखाते हो कि इस बार हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो आर्ट्स फैकल्टी में हुई जिसमें सारे NSUI के लोग अपनी लेके आते थे। पर पहले क्या होता था, आपका मिरांडा, ये आपका ये आपका पटेल चेस का जो चौक है वो बड़ा सा एक चौक है, रास्ते दोनों इस तरफ है जहाँ पे मिरांडा हाउस सिचुएटेड है। इतना बड़ा एरिया कि आप आराम से गाड़ी को ड्रिफ्ट मार सकते हो। तो पहले क्या होता था, इधर से एक रोल्स रॉयस आ रही है, इधर से ये आ रहे हैं, इधर से ये आ रहे हैं, उधर से ये आ रहे हैं, और सब अपना उड़ाते हुए दोस्तों के साथ चल रहे हैं, ऊपर ड्रोन शॉट चल रहे हैं। जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो अपनी रेड फरारी घुमा। फरारी तो नहीं आ रही है, फरारी नहीं आई है तो मैं बता दूँ, फरारी नहीं, कोई मजराटी ले आ रहा है, कोई कुछ ले आ रहा है, और ऐसे पूरी घुमा के ड्रिफ्ट मार के जा रहे हैं। ये इस बार नहीं हुआ। वैसे जो एक होता है ना, इसका भी एक बैकग्राउंड है, बड़ी ग्लैड यू रेज बेंटले और रोल्स रॉयस। अब तो जजेस को, जो चीफ जस्टिस हैं और जो पुराने चीफ जस्टिस जस्टिस उन्होंने मेंशन भी किया, उनको रट गए नाम। तो मुझे बोलते मिस्टर मुचंदा नाम बताओ एक बार। बड़ा फनी इंसिडेंट बताता हूँ आपको। लास्ट टाइम इनकी तरफ से कोई वकील साहब खड़े थे और एक स्टूडेंट्स को सबको बुला लिया था, और उनको, क्योंकि हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी, वीडियो में ड्रिफ्टिंग और गाड़ियाँ घूमना और ये सब दिखा रहे थे जो आप बता रहे हैं। तो हमने उसकी जो वीडियो बनाई थी, करने हम डिफेसमेंट कलेक्ट करने गए थे। डिफेसमेंट करते करते एक बड़ा मुद्दा और हमें मिला, वो था मसल और मनी पावर का। वो ये दिखा कि डिफेसमेंट तो हो ही रहा है, साथ में कैसे ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो रही। कोर्ट ने भी इसको बहुत देखा, तो उसमें किसी की गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था बॉस, BOSS। तो फिर उनके किसी कैंडिडेट को आइडेंटिफाई हो गया इसकी गाड़ी है। तो उससे पूछा, भाई ये इतने, द कोर्ट सर, व्हाट द हेल इज दिस, हाउ कुड यू राइट बॉस बिहाइंड दिस, आर यू अ बॉस? नो सर, दिस इज 8055।
The Chief Justice was like, he went bonkers. He said, "What the hell? Look at these people here. Are we going to buy this?" मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी डिफेंस ले रहे थे. सबसे बढ़िया बात जो हुई, कोर्ट ने इंडिविजुअली सबको बुलाया, सारे कैंडिडेट्स को, एंड आई वाज नेमिंग देम. आग में घी डालने वाला काम, जो ड्रिफ्टिंग, मिस्टर मनचंदा सेड फलाना Rachit Chaudhary, Ronak Khatri, X, Y, Z, and this was so funny. And then the saddest part, we found somebody who crashing into the girls' barricades. वो भाई साहब ऊपर चढ़े हुए बैरिकेड्स में और ऐसे लेटे हुए हैं. मैंने कहा ये यहाँ खड़ा हुआ है, इसको बुला हुआ. And the judges were looking at them. And this is the kind of treatment they required. मतलब मेरा कोई पर्सनली किसी से कोई लेना देना नहीं है. वो हो सकता है बहुत अच्छे इंसान भी हो, अंदर से कोई इंसान बुरा नहीं होता. हाँ, बुरा नहीं होता. वो बात है इन द हीट एंड डस्ट ऑफ इलेक्शंस, क्या है क्या नहीं. लेकिन जो वो निकल के आते हैं, जो हवानियत उनकी निकल कर आती है, यहाँ भाई हम तो महात्मा गांधी, आई डोंट हेट द सिनर हेट द सिन. तो हम तो वो जो सिन जो करते हैं वो दिखाते हैं कोर्ट को. आप उनको अच्छा मानो बुरा मानो, इट इज़ फॉर द कोर्ट टू सी. तो ये बड़ा ज़रूरी था. वहाँ से जो डिफेसमेंट तो ख़त्म हो गया. मसल और मनी पावर जो वाला पॉइंट, आज हमारी लड़ाई मसल और मनी पावर को लेके, वो जैसे आपने बताया अभी भी गाड़ियाँ चल रही हैं, काफिले चल रहे हैं. वो तो आई थिंक वो बेसिक्स ही है इंडियन इलेक्शंस का. आप स्टूडेंट इलेक्शंस देखो या फिर कहीं पे देखो, इफ़ यू वॉन्ट लुक लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन और अ वुमन, आप नहीं दिखोगे जब तक स्ट्रॉन्ग, तो वाई वुड 100 पीपल, 100 एजुकेटेड, सो कॉल्ड एजुकेटेड स्टूडेंट, जो पता नहीं कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको मज़ा आ रहा है ये देख के. तो हाउ डू यू सी इट? बिकॉज हमें तो चाहिए, वी हैव बिन पार्ट ऑफ इट, वी हैव बिन वेरी क्लोजली फॉलोइंग इट. फॉर अस इट्स लाइक अ जेन्युइन सेलिब्रेशन. अगर हमारे लिए एक अलग से कॉरिडोर ऑफ रास्ता बन सकता हो तो प्लीज़ बनवा दो. हमें तो ये मज़ा जेन्युइनली हर साल चाहिए. पर अब क्या किया जाए? देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब, और मुझे पता है कि अंदर से आप भी इस बात को बड़ा अध्ययन से सोचेंगे. देखिए कोई भी बच्चा, पहले हम इसका लार्जर पर्सपेक्टिव देख लेते हैं. मैं कह रहा हूँ एमपी के इलेक्शन में भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी एमएलए के इलेक्शन में भी नहीं मिलेगा, जहाँ पर कि सड़कों पे ट्रैक्टर लेके आप एक्सप्रेस वे में घूम रहे हो. इसका जवाब ऑलरेडी कल किसी ने दिया कि उसके घर में अगर ट्रैक्टर है और वो ले आया तो क्या प्रॉब्लम है? घर में तो गायें भी बंधी होती हैं, तो गाय थोड़ी ना लेके घूमेगा यार. लोगों के घरों में हाथी भी है. कैसी बातें हैं ये? ट्रैक्टर है तो घर पे तो हजारों चीजें बाहर थोड़ा ले आएगा. पार्टी की आंसर था ये, मैंने बताया था सवाल वहीं से आया. आंसर हो सकता है, मैं आई एम इम्यून टू ऑल देयर आंसर्स. और बिल्कुल उन्होंने बोला हुआ ऐसा. देखिए मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको कि कोई एक पढ़ा लिखा बच्चा, कोई भी पढ़ा लिखा, मैं कह रहा हूँ कि वो 7वीं फेल भी होगा ना आज के जेनजी जनरेशन में, अगर आप उसको ये दिखाएंगे कि 18 स्कॉर्पियो लेके अननंबर्ड गाड़ियों पे लेके घूम के ऐसे बदमाशियाँ करोगे, गुंडा है, कौन वोट देगा उसको? पढ़ा लिखा आदमी. पहली चीज़. दूसरी चीज़, जो आप ड्रिफ्टिंग कर रहे हो, कौन सा आदमी, कौन सा ऐसा पढ़ा लिखा बच्चा, एक प्रूडेंट बच्चा इनको देख के, स्टूडेंट इनको देख कर वोट देगा कि ये ड्रिफ्टिंग बड़ी अच्छी करता था यार. इसका जो ये देखिए इसका नेक्स्ट मैं बताता हूँ. ये लोग अपने लिए नहीं करते, ये लोग घुसते हैं, इनको स्टूडेंट्स के कंसर्न से, और ये आई एम स्टिकिंग माई नेक आउट टू से दिस, इनको स्टूडेंट्स के कंसर्न से कुछ लेना देना नहीं है. इनका मेन कंसर्न है, इनको भाड़े में भरा जाता है, भरने के बाद इनको अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को वो करना होता है कि देखो हमने आपके लिए फलानी जगह पे एक्स जगह करी, हमने आपके लिए फलानी जगह पे करा. इनको उससे कोई लेना नहीं, नंबर बढ़ा रहे हैं अपने, बिकॉज दे आर यूजिंग दिस एज अ लॉन्च पैड. और मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बता रहा, नहीं बना रखा है लॉन्च पैड. दे आर यूजिंग इट एज अ प्लेटफॉर्म टू फर्स्ट स्कोर ब्राउनी पॉइंट्स विद देयर पॉलिटिकल मास्टर्स. उनको भी ग्राउंड रियल, कभी आप आइवरी टावर से नीचे उतरोगे तो पता चलेगा ना बच्चे को क्या हो रहा है. इसी वजह से ना तो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में, इसी वजह से स्टूडेंट्स वोट नहीं देते हैं. ऑनरेबल चीफ जस्टिस, और दिस इज़ वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें नीचे से ऊपर ठीक करना है. यही कल जाके सोशल इकोनॉमिक वॉल्यूम में मिक्स होंगे बड़े पॉलिटिशियन से, जो करोड़ों रुपए खर्च करके, चाहे वो पर्सनली एक्स या वाई पढ़ा लिखा भी ना हो, वो नेता बनेगा, वो मेन स्ट्रीम में भी तो जाएगा. वो वहाँ जाके क्या सर्विस करेगा हमारे लिए? इसी का 10x करेगा बस, जो उसने सीखा है. पहले यहाँ पे गाड़ियाँ घुमाता, हो सकता है पार्लियामेंट में ड्रिफ्टिंग करने लग जाए. आप देखते हो पार्लियामेंट में कुर्सियां फेंक रहे हैं एक दूसरे पे. वो वीडियो नीचे कहाँ सीख की के आया है? है. वो वीडियो कहाँ की है वैसे?
वो मेरे ख्याल से कहाँ की, कर्नाटका की भी थी एक। अरे बाप रे, इंडिया की है क्या? इंडिया की है, इंडिया की ही है, क्योंकि इंडिया में ही डिसू भी इलेक्शन भी होते हैं वहाँ ड्रिफ्टिंग भी हो रही है। अब ये वहाँ पे जाके इनके लिए तो यही है ना, पावर ही है, मुद्दे तो खत्म हो गए। अब एक बच्चा लड़ना चाह रहा है, मुद्दे क्या है? मुद्दे हो सकता है फीस हो, पीजीज हो, छोटे छोटे प्यारे प्यारे मुद्दे। हाँ हाँ। अगर मैं अच्छे घर से नहीं आ पा रहा हूँ, 90% तो बेचारे मिडिल क्लास ही है ना, मेहनत करके माँ बाप उनको यहाँ पे पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। कईयों के माँ बाप भी नहीं होते, ऐसे भी हैं, उनके लिए यही है प्लेसमेंट की एक संस्था। वो लोग कहते हैं हमने पढ़ना ही नहीं है 3 साल, हमें वो एकदम शन ऑफ कर देते हैं। लेकिन वो भी शन, क्योंकि देयर इज अ सोशल एक्सेप्टेंस टू दिस, ट्रू ट्रू। दे हैव नॉर्मलाइज्ड इट। इसी वजह से ये वो करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, और कोई पढ़ा लिखा बच्चा अपनी पढ़ाई करके निकल जाता है। हम लोगों ने भी ऐसे किया होगा, अब हम देख रहे हैं इसकी। तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मस्त पहले देखिए इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। डिफेसमेंट बहुत मुश्किल था, हुआ। यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या हुई कि हमारी आवाज़, मैं खुद नहीं था यहाँ पे, ऑर्गेनिक स्टूडेंट थे, रेजिडेंट थे दिल्ली के, प्रोफेसर थे, रिटायर्ड जजेस थे, जिन्होंने मेरा, आप इंस्टाग्राम हैंडल देख लीजिए, अभी आप देखना, आपको 5,000 बच्चों के मैसेजेस मिलेंगे। मैंने एक हेल्पलाइन जारी किया, अंगद जो मेरा कॉलीग है, इसने दिन रात इसने बेचारे लगा रहा कोलेट करते हुए, फिर आपको कोड में प्रोड्यूस भी करना है, प्रोड्यूस करने के बाद वो लोग जलालत करेंगे कि सब झूठी है, ऐसा हो ही नहीं रहा, वो आपको पर्सनल एलिगेशंस लगाएंगे। बात वो नहीं है, बात ये, आप मसल और मनी पावर एक बार खत्म कर दो, लेवल प्लेइंग फील्ड कर दो सबके लिए। ये खुद आपके लिए, आप कह रहे हो लिंगडो कमेटी पैसे 1 लाख खर्चने कर पड़ेंगे, मैं कह रहा हूँ 50,000 में इलेक्शन लड़ेंगे। पर घर घर जाएंगे कैसे? जाएंगे जाएंगे तो मेहनत ऐसे, करनी पड़ेगी ना इनको। तभी तो मेहनत ही तो नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, पर एक कॉलेज 52 है, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जाने में लगता है टाइम। कोई बात नहीं, इनको सोशल मीडिया कैंपेन करो तो फिर नहीं, फिर शायद इनको ये 1 महीने का जोर लगाने के बजाय पूरे साल मेहनत करनी पड़ेगी। करो, उसमें क्या दिक्कत है, आप ज़्यादा करो। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है, आप मत, सबके लिए बराबर होगा, चाहे 1 महीना आपके लिए भी होगा, उसके लिए भी होगा, जो रियल में कंसर्न होगा। मैं कह रहा हूँ आप 10 दिन भी ले तो 10 दिन सबके लिए बराबर ही होंगे ना। लेवल प्लेइंग फील्ड कर दो, मसल और मनी पावर खत्म कर दो। जैसे मैं आपको बताऊं, आयसा, एसएफआई और ये वाले जो लेफ्ट की तरफ लीन है, वो लोग बहुत कम बजट में जेन्युइनली खत्म कर लेते हैं। उनको तो डर भी लगता है कि भाई हम पे कोई लिंडो कमेटी का ना बैठ जाए, क्योंकि बाकियों पे बैठेगा तो फोन आ जाएगा ऊपर से, वो हो जाता है मैनेज। तो ये लोग तो बड़े कम बजट में करते हैं, और यहाँ इनका जितना 1 घंटे का खर्चा है, यहाँ इनके बराबर का है। तो सब पर यूनिवर्सिटी सॉल्व कर सकती है। यूनिवर्सिटी तो एक बार में देख के, हाँ आपकी ये चीज़ है ऐसे होगी, पर यूनिवर्सिटी के अंदर भी तो वही चीज़ है, लोग भी तो वहाँ कम्युनिटीज़ नहीं प्लेस कर रखे हैं, ये तो सिस्टम यहाँ भी कर। देखिए बहुत 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 अच्छा मुद्दा है, बहुत अच्छी पॉइंट है आपका। तभी मैं कह रहा हूँ कि दैट आई सेड इट्स लाइक एन अनियन, लेयर्स विद इन लेयर्स विद इन लेयर्स। सो वी हैव टू फर्स्ट कैच द लो हैंगिंग फ्रूट। जो पहला, जो व्हेन यू सी द एलिफेंट इन द रूम, आपको हाथी जो दिख रहा है, ये हाथी वो नहीं जो नेताओं ने अपने घर में बांधे हैं, ये वो वाले हाथी हैं जो करप्शन के हाथी हैं। पहले इनको आइडेंटिफाई करो। 2 चीज़ें जिससे कि सुधार हो सकता है, एक तो सोशल अवेकनिंग, सेल्फ अवेकनिंग, वो आने नहीं वाली, मुझे दिख नहीं रहा। जिस हिसाब से ये लोग भटके हुए हैं, ये लोग बेहोशी में जी रहे हैं। मैं तभी कह रहा हूँ इंसान बुरे नहीं हो सकता है ये बेहोशी में कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि बाकियों ने कर हम भी करें, कि होड़ है। क्योंकि ये भी हो सकता है अपनी जगह सही हो कि भाई अगर मैं नहीं करूँगा दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा तीसरा करेगा, पीछे रह जाऊँगा। तो कौन कितनी ज़्यादा बदमाशी करेगा, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल स्टूडेंट्स। आपको जो करना है नेतागिरी करो, बट एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। मसल और मनी पावर को आप ख़त्म कर दोगे, एक पैरेलल हो जाएगा सबके लिए। वहाँ पर ये खुद मुद्दे ढूंढेंगे, वहाँ पर ये खुद एक, और रही बात बाकी के रिफॉर्म का, जो एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट है नहीं है, ये भी ऐसे मुद्दे हैं जो धीरे करके हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। करवाएगा कौन? मैं आपको अगर बताऊँ, आप मान लो आज हम लोग हमने ये सारी मेहनत करी, हमने एग्ज़ाम पेपर लिखा, 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आता है और उसमें एब्सेंट है, ER है, और आप ही नहीं, आपके पूरे कॉलेज में ER है, सबके ER है। एज अ यूनिवर्सिटी उसका बेसिक कोर फंडामेंटल वर्क है ना, ये तो जॉब उसका फंडामेंटल कि आप रिजल्ट दोगे, उसमें ही एरर है। एंड नोबडी फ्रॉम द एंटायर यूनिवर्सिटी और एनीबडी, नोटिफिकेशन हर दूसरी चीज़ पे आ सकता है, पर किसी ने आज तक ऑफिशियली मेंशन नहीं किया कि ये इशू था।
बस यही कि पॉइंट हम लोग रेस कर देते हैं, पॉलिटिकल लोग रेस कर देते हैं क्योंकि उनको बेनिफिट है। यूनिवर्सिटी इज नॉट टेकिंग स्ट्रॉन्ग स्टैंड, तो वहाँ पे कौन एक्शन लेगा? क्या एक नॉर्मल स्टूडेंट कुछ कर सकता है? क्या एक लॉ फैकल्टी ऑफ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी उसका कोई स्टूडेंट ले सकता है? ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इसमें अगर ऐसा हो रहा है, देयर विल बी मेनी लॉयर्स, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर कि इंटरनली ये जो आपने बताया क्या मैनिपुलेशन हो रही है, आई वाज नॉट इवन अवेयर कि यू आर सेइंग यूनिवर्सिटी इज हेड इन ग्लव्स। इसके दो आंसर्स हैं। पहला तो अगर पूरा ही भ्रष्ट होता, मैं तो उनको हेल्पलेस देख रहा हूँ आज की डेट में। अगर वो कोर्ट में भी आते हैं तो यही कहते हैं कि हमारी मानते नहीं, बदमाशी करते हैं, हम रुक ही नहीं सकते उनको। अगर जहाँ कोर्ट एक मॉनिटर करेगा, मनी एंड मसल पावर एकदम खत्म कर देगा और देखेगा हर चीज़ साफ सुथरे तरीके से हो रही है, दैट विल डेफिनेटली इन्फ्यूज सम सेंस विजडम इन देम ऑल्सो, नंबर वन। अगर नहीं आ रहा, अगर कोई इनहेरेंट आपको करप्शन दिख भी रही है, एटलीस्ट जो लेवल प्लेइंग फील्ड होगा तब ये चीज़ें उजागर हो जाती हैं। तब जहाँ दिखता है कि शक्ति है और हर चीज़ बराबर में हो रही है, कोई गाड़ियाँ नहीं है। अगर पूरी यूनिवर्सिटी मिली होती तो इनको मसल एंड मनी पावर करने की जरूरत ही नहीं होती। ये आज भी कर रहे हैं ना बदमाशियाँ, क्यों कर रहे हैं? पर यहाँ पे तो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम मेरे को ज़्यादा लगती है कि जैसे जेएनयू है, जेएनयू कैंपस में कभी भी आपको गाड़ियाँ नहीं दिखेंगी। वो इतना सा कैंपस है, एक ही बार एक जगह पे इकट्ठा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है, मल्टीपल सॉर्ट ऑफ कैंपसेस और स्लॉट्स बने हुए हैं। कहीं पे नॉर्थ कैंपस का क्लस्टर है, कहीं पे साउथ का। तो मे बी यहाँ से वहाँ अपने साथियों को, मान लो आपके साथ हो सकते हैं 100 लोग हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपके साथ 100 लोग हो सकते हैं। तो अब उनको ट्रैवल करना है तो वो मेट्रो तो ऑब्वियसली जाएंगे नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। वो जाएंगे किससे, कोई वाहन हो वो हो। तो गाड़ियाँ होना आई डोंट फाइंड इट अ प्रॉब्लम, बट जो आप रोड पे वे ऑफ ट्रैवलिंग कर रहे हो, सिविक सेंस को खराब किया जो जाता है ना, मेरे को लगता है ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। शांतिपूर्ण तरीके से अगर 52 कॉलेजेस आप जा रहे हैं और आप इंश्योर कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। पर फिर रील कैसे बनेगी? वो तो रील क्यों बनानी है भाई? तब तो सबको सर प्रॉब्लम बच्चा है, प्रॉब्लम बच्चा है कोर में, उसको चाहिए, वो पसंद करता है, उसने वोट डालना है। अगर आप कोई सॉल्यूशन दे, जैसे आपको अगर नहीं पसंद आ रहा होता, हम जैसे बच्चे हैं, हम फर्स्ट ईयर में आते वी गेट फ्लैबरगास्टेड की, जैसे मैं टीम से ही पूछ रहा था कि आप लोगों को क्या लगता है डूसू वाले लोगों को देख के कि क्या वो अप्रोचेबल है? आप रील किस बात की, किस चीज़ की रील बनानी है? रील गाड़ियों की, हवाबाजी की रील, कि भाई स्नैप जा रहे हैं, ये दिख रहे हो, आज यहाँ घूम रहे हैं, वो रील बन रही है, शहर ने हला रहे हैं, राव साहब के छोरे आ रहे हैं। तो आई लव द सॉन्ग, बट द पॉइंट इज कि वो दिखाते हैं और बच्चों को पसंद है ये चीज़ें। एंड दिस इज द कोर थिंग कि हम लोगों को पसंद है, वो कैसे चेंज करेंगे? बच्चों को तो कई चीज़ें पसंद है सोशली। आपको पहली बात तो आई डोंट एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट कि बच्चों को ये हवाबाजी पसंद होगी। मतलब वो कौन से बच्चे कहाँ से आते हैं आई डोंट नो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आई कैन स्टिक माई नेक आउट टू से मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग वुड लाइक दिस काइंड ऑफ रकस, नंबर वन। ठीक है, आई जस्ट कांट स्टैंड इट कि ऐसा होता होगा। बदतमीजी नहीं, बट इनको ये सब पसंद उसका तो आप जाके मूवी देख लें, इन्हीं को क्यों देखना है यार? हम नॉट एट दिल्ली, हमने क्या बिगाड़ा है भाई? दिल्ली वासियों ने क्या बिगाड़ा? बेचारा किसी का हार्ट फेल हो रहा है और यहाँ आके वो हवाबाजी कर रहा है, वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पा रहा। स्टूडेंट मतलब कोई पसंद होना इज़ वन थिंग, जो चीज़ पसंद है वो सही है या गलत है वो दूसरी चीज़ है। मुझे कई चीज़ें पसंद हो सकती हैं। हो सकता है आज मेरा सम यू नो डेविलिश टेंडेंसी स्ट्राइक अपॉन मी, और टीवी टावर में जाके मुझे ऊपर डांस करना है, मुझे पसंद है तो मैं करूँगा, और मैं जाके सबको मारने लग जाऊँ तो वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। वेदर व्हाट यू आर थिंकिंग, तभी वकालत में ना मेंसरिया होना बड़ा जरूरी है। मेंसरिया होता है कि गिल्टी माइंड के साथ अगर कोई कार्य कर दो ना वो ऑफेंस बन जाता है। अगर एक आदमी का मन कर रहा है, उसका दिमाग खुराफत आ रही है कि मैं किसी का मर्डर करना चाह रहा हूँ, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा है, वो मन में ही रखा हुआ है, तब तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसको करना है और वो मार देता है, वो मर्डर है। इसीलिए रोकने के लिए कानून है, हम कानून के लिए कोर्ट में गए हैं, सिंपल सी बात है। और मैं सच बता रहा हूँ, अभी तो हमने एक ही पहलू देखा है ना, ये गन मच रहा है। अब आप ये देखिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं किसी विलेज से आया हूँ, या मान लो मेरे को बड़ी ज़रूरत है, मेरे को रिवैल्यूएशन कराना है मान लो एग्जाम का। रिवैल्यूएशन का खर्चा, क्योंकि मैंने कई रिट फाइल करी थी हाई कोर्ट में, 200-500 रुपये कुछ है, नहीं डबल है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, जो मुझे पता लगा वो बहुत ज़्यादा है एज अपोज टू, या एक बच्चा है जिसका रिवैल्यूएशन में आपने उसके नंबर बढ़ गए, बढ़ने के बाद आपने कहा आपको गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। इसमें मैंने केस किया था, क्यों? क्योंकि आपने रिवैल्यूएशन से किया। ये क्या सेंस है? और ये सर्कुलर था दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अब ऐसे मुद्दों के लिए उस आदमी को आप गाड़ियों में उसको यार देखने तेरे ये मुद्दा है, जैसे बैठ जा, पहले ये देख गाड़ी कितनी बढ़िया दिख रही है, होगा ऐसी तैसी गई यार गाड़ी, मेरे को पढ़ना है, मेरे को नंबर लेना है। तो ये रियल मुद्दे हैं, जब तक आप उनको दिखाओगे नहीं कि ये भी पहलू हो सकता है, अगेन विदाउट प्रेजुडिस टू एक्सेप्टिंग कि उनको पसंद होगा। मतलब मैं तो आई रेट
दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एज अ पर्ल ऑफ विजडम वो नहीं कर सकते, लेकिन जो रियल मुद्दे कहीं गायब हो जाते हैं. एंड आई थिंक जेन्युइनली जो आपने ये बात बोली ना, दिस इज सॉर्ट ऑफ ओपनड अप द होराइजन कि इफ आई सी रौनक्स वर्क फ्रॉम लास्ट ईयर एंड हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है किसी का नाम लेके. बेसिकली माई पॉइंट इज कि बिकॉज आई एम इनटू डिजिटल स्टफ एंड ऑल द PR एंड एवरीथिंग हम लोग देखते हैं, तो दैट गाय मेड श्योर कि नुन्नू करके बात करेगा. वो सब पॉइंट कि आपके एग्जामिनेशन में खड़े होके वो बोल रहा है कि ये बच्चे को दिक्कत आ रही है, ठीक करवाओ. जैसे आपने बोला कि भाई तेरा रिवैल्यूएशन का प्रॉब्लम है, इस मुद्दे को उठाते हैं. तो डज इट हेल्प कि बाद में भी ये लोग, मतलब मीडियम चेंज हो जाएगा, जैसे डिफेसमेंट के लॉ स्ट्रिक्ट हो गए, एवरीथिंग इज गोइंग एक्सट्रीमली स्मूथ, आपकी चीज़ें कंट्रोल में होगी, बट एक फॉर्म चेंज हो जाएगा. शायद बाद में कुछ डिफरेंट तरीके से अपना रौब दिखाने की चीज़ें हो जाए कि कौन सबसे ज़्यादा मुद्दे सॉल्व करवाएगा. क्या ऐसा भी दौर आएगा? लेकिन मुद्दे अगर सॉल्व हो रहे हैं, हाँ, तो मुझे नहीं लगता, अगर वो लड़ाई मुद्दों के लिए सारे कर रहे हैं और अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ सारे आपस में लड़ो, लेकिन मुद्दे सॉल्व कर दो. हाँ, हाँ. सिंपल सी बात है. मुद्दों के लिए लड़ाई करेंगे ना, और मुद्दे अगर हो जाए, उससे अच्छी चीज़ बच्चों के लिए नहीं हो सकती सिविल वे में. प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो नेता चुन के आ रहे हैं, मतलब आई हैव सम नॉलेज ऑफ दिस व्हाट आई हैव सीन, वो पैराशूट किए जा रहे हैं. अमंग्स देम नहीं है जिसने की ग्राउंड रियलिटी देखी है, हु हैज सीन द हीट एंड डस्ट ऑफ. अब देखिए, ऑनरेबल कोर्ट को आज भी याद है जब इनको बुलाया गया था, इनसे पूछा गया कि भाई आपका स्ट्रीम क्या है, कहें हम तो बुद्धिस्ट स्टडीज़ के बच्चे हैं. उनमें से कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने खुद M.Com या जो मतलब जो पढ़ रहे हैं होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ देम बिलोंग टू बुद्धिस्ट स्टडीज़. एंट्री आसान है वहाँ पे, आप चिल रह सकते हो ज़्यादातर टाइम. नहीं, आप इलेक्शन लड़ सकते हो और आप कल को इस इलेक्शन के थ्रू कल को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हो. उस कोर्स में आपको थोड़ी फ्रीडम मिल जाती है, टाइम एक्स्ट्रा है आपके पास. उसके बाद इलेक्शन भी तो लड़ते हो. हाँ. लड़ने के बाद MLA, मैं ये नहीं, विदाउट एनी एनी एक्सपर्शंस ऑन द बुद्धिस्ट स्टडीज़, मतलब आई रिस्पेक्ट देम, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव साइड ऑफ इट. इसको जैसे यूज़ किया जा रहा है. ट्रू. तो इसीलिए उन्हीं बच्चों में से जो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, जो खुद देख चुके हैं, अगर उनको मौका मिला जाए, अगर वो लड़ें इलेक्शंस और इश्यूज़ पे लड़े और ये ख़त्म कर दें, ये एक बार करके देखो ना यार, करके तो देखो. पता ही नहीं ना, अभी तो लग रहा है यही है, बिकॉज देर इज व्हाट यू कॉल, देर इज दिस इंडिफरेंस अबाउट इट, एन एब्सोल्यूट केयरलेसनेस की है ही ये पॉइंट ही है सारा. पहले डिफेसमेंट भी तो लगता था ना कितना, चले करने को बड़ा मज़ा आ रहा, बड़ा प्यारा लग रहा है यार, नाम लिखा हुआ देखो. तो वो एक व्यक्ति था, इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि इन्होंने कहा 2017 में, और जस्टिस गीता मित्तल थी कोर्ट में, उन एक्स था कैंडिडेट, प्रेसिडेंट भी बना, उसने कहा कि देखो जी मेरा ठीक हो गया, मैंने सारी सफाई करा दी. कह रही ठीक हो गया, मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर तेरा नाम लिखा हुआ आज भी, हर रोज जाती हूँ दिखता है. चुप हो जा. तो उनको मज़ा नहीं आ रहा. कैन यू बीट इट? वो लाल, अब उसमें भी आई मीन चीफ जस्टिस साहब ने भी ये सार्केस्टिकली सेड कि व्हाटएवर इट इज, इट लुक्स वेरी कलरफुल. ठीक है. So that's the point. The honest to goodness fact is, I mean, one has to see it from a ground level approach. नीचे से ऊपर तक. हम ऊपर से नीचे कहते हैं, नीचे से ही अगर 18 साल के बच्चों को बताया जाए, जो शुरू में कॉलेज में आते हैं कि दिस इज़ योर राइट, दिस इज़ हाउ यू कैन फाइट फॉर योर राइट्स. नहीं तो वो लोग ना इसी भारीपन से लेकर कि यहाँ तो ऐसा ही चलता है, चलता एटीट्यूड उनके अंदर शुरू से इन्फ्यूज़ हो जाएगा. अपने अपने मेन स्ट्रीम्स में अगर उनकी कल को अपॉइंटमेंट भी होगी, अब आप ये देखिए पूरा इलेक्शन क्लास और कास्ट डिवाइडेड है, एक्स कास्ट, वाई कास्ट. हाँ, ये तो बहुत अच्छे से है यूनिवर्सिटी. मेरी वकालत में मेरे अलग अलग कास्ट से हम लोग काम करते हैं, मिल के काम करते हैं, प्यार से काम करते हैं, और हम लोग अच्छा कर रहे हैं सोसाइटी के लिए. हमारे अंदर ऐसा नहीं है, लेकिन उन्हीं में से नेताओं में से यहाँ भेज दो, कहेगा यार मैं तो फलाना एक्स हूँ, वाई हूँ, यहाँ देखेगा यहाँ तो साला बड़ा आम आदमी हूँ मैं. क्योंकि सच्चाई तो ये है कि आपको आम आदमी हो यार, अल्टीमेट तो एक नॉर्मली आदमी हो ना. आप काम करने के लिए किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है आप किस कास्ट से हो क्या नहीं हो. आपको मेन स्ट्रीम में जाओगे, वहाँ पे आपको वकालत करनी पड़ेगी. आप जज के आगे बोलोगे यार कि मैं ये हूँ, अरे भाई केस की पैरवी कर, बता. या वो किसी IT डिपार्टमेंट में होगा, मैं तो यहाँ से हूँ, अबे चल काम कर. सच्चाई है ये. ट्रू. आप लड़ते रहो, अपने आप को बेवकूफ़ बनाते रहो. और उनके लिए भी ठीक नहीं हो. मैं कह रहा हूँ 90% हर एक कास्ट से 99% सारे ठीक हैं. पता नहीं 1% कहाँ से चुन के और ये कहाँ से गाने उठा के
ये बचपना कर रहे हैं। अरे हर किसी ने किसी ना किसी स्ट्रीम में जाना है, पढ़ाई करनी है, अपने काम करने हैं, नौकरियां करनी है, बीवी बच्चे भी आने हैं तुम्हारे यार। मैं हाँ ये वो भी पॉइंट तो खूब है, देखेंगे। पर उनके पास पैसा है पास्ट का। हाँ, वो भी बच्चे हैं और आपके हस्बैंड वाइफ को तंग करेंगे, वाइफ हस्बैंड को तंग करेंगे, उनके अपने अपने प्रॉब्लम्स होंगी। अब फैमिली में घुस जाओगे, हज़ारों चीज़ें हैं। चलो छोड़नी में आएगी मेच्योरिटी। अब एक दो कुछ क्वेश्चंस है जो आप पे काफ़ी अटैकिंग थे। अच्छा। हाँ, कि आपने CYSS से टिकट मांगी थी डूसू के लिए और आपको टिकट नहीं मिली और आप उसके बाद से यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ गए हो कि तुम्हें तो सीधा मैं करके बांधूंगा। तो क्या है इसमें कुछ सच्चाई है? कौन से साल में मांगी थी? 2014 या 13 में 2014 में तो मैंने वकालत डूसू की टिकट मांगी थी। 2014 में मैंने वकालत शुरू कर दी। मेरा कोई लेने को नाम भी नहीं सुना था। तो 17 में मैंने ये मुद्दा उठाया और मेरा कोई मतलब आपको पता ही है, आपके तो सामने। आप तो DU से थे ही नहीं, तो आप कहाँ से मांगोगे? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आज तक पढ़ा नहीं, तो मेरा कोई लेना देना नहीं। और 14 भाई वेरी फनी। और टिकट नहीं मिली तो मैं क्रांतिकारी हो गया। वो मूवी थी अंधा कानून वाली, अमिताभ बच्चन वाली, की मैं लेके घूमता रहता हूँ। तो आप ये तो ट्रुथ है, अगर पढ़ाई वहाँ से नहीं करी तो कोई कहाँ से DU की टिकट मांगेगा? बट देन ये ऐसी एलिगेशंस तो चलती है, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी कहा अच्छा, जाता ये है कि आपने भी जैसे अभी कन्वर्सेशन में बताया था कि बहुत लोग PIL फेम के लिए भी करते हैं, तो आपके लिए भी कहा जा रहा है कि आपने भी अपना उस टाइम शुरू किया था तो आपको भी फेम चाहिए था और आपका भी काम आगे बढ़ जाए तो आपने ऐसे केसेस लड़े। देखिए अभी आई एम सर्विंग एज एन एडिशनल एडवोकेट जनरल फॉर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। विद गॉड्स ग्रेस आई डू हैव लॉट ऑफ वर्क। यू हैव टू वर्क आउट ऑफ योर स्किन टू सर्व दिस कॉज। सारा ऑफिस जो होता है ना, पूरा कहना बड़ा आसान है। अगर आप एक कॉज लेते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उस कॉज को यू हैव टू टेक इट्स टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। यू शुड नो कि वाई आई टुक अप दिस प्रोफेशन। मैंने वकालत ज्वाइन क्यों करी, इसका भी एक हिस्ट्री है। इसकी हिस्ट्री ये है कि माई फादर वॉज अ पुलिस ऑफिसर, एन ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर, एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट डेडलीस्ट पुलिस ऑफिसर who was the investigating officer in Indira Gandhi assassination case. जो investigating officer थे, the likes of Ram Jethmalani, PN Lekhe had cross-examined him. Because of his intelligence, he withstood the cross-examination also. I lost him when I was all of 18 years of age. I lost him to the corrupt system. And when I came out, when I got to know that he was missing, and then he expired. So my fight with the system is not from this age. My fight with the system is when I was all of 18 years of age. अब आपको ये बात जान के बड़ी हैरानगी होगी. When I took up this fight, I alone went up till the Supreme Court alone. तभी मेरे लिए cause is, तभी मैं बता रहा हूँ, cause is more important. जब कोई चीज़ गलत होती है तो I just can't digest this because and I seen corruption in judiciary then. ठीक है, वो लड़ाई मैंने 5 साल तक लड़ी थी. I had only my grandfather with me, who was also a retired ACP, AC Assistant Commissioner of Police. He was 84 years of age, at the fag end of his life. And when I saw his strength to fight for his son, all right, so that encouraged me as a boy. तभी कह रहा हूँ वैल्यूज़ जब तक नीचे से ऊपर नहीं उठोगे आपको पता ही नहीं चलेगा सिस्टम से आप लड़ते कैसे. इन लोगों से लड़ना आसान है. My phones were being tapped. Commissioner of Police at that time was directly involved in the death of my father. Law Minister was involved. When I went, you talk about cavalcade of cars. जब मैं गाड़ी लेकर जाता था, then पीछे काफिले जाते थे, who were monitoring me. Despite this environment, I was able to get some justice, but because of judicial corruption, I was tried to be mustered down. तब at that time I realized कि मेरे को सिस्टम को गालियाँ नहीं देनी. बाहर खड़े होकर सिस्टम खराब है, जज खराब है, सब बिक गए. आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. एंड जब मैं सिस्टम के लिए पार्ट हूँ, एंड द मोमेंट इफ समबडी इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस मी और कॉज की ऐसी करने जाता है, तब मेरे दिमाग में वो प्रशांत मनचंदा 18 साल का बच्चा आ जाता है कि अगर मैं आज गलत करूँगा तो मैं उस बच्चे के साथ गलत करूँगा. दैट इज़ द प्रेसिपिटेटिंग फोर्स, दैट इज़ द मोटिवेटिंग फोर्स फॉर मी. सिर्फ यही PIL, मैं कह रहा हूँ PIL तो आप छोड़ ही दीजिए, हम लोग कोई भी मैटर करते हैं. आई एम नॉट मी, देयर आर मेनी अदर गुड एडवोकेट्स. उनको देख के जो मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ. दैट्स व्हाई आई लव माय प्रोफेशन. ऐसे कई एडवोकेट्स हैं जो अपने अपने फील्ड में बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं
और हमें और ईमानदारी से काम करके जब आप खड़े होते हो, जब आप उस प्लेटफॉर्म में खड़े हो, हमारे लिए फेम इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हम यहाँ खड़े हैं, अकेला खड़ा है और वहाँ 50 लोग आपको गालियाँ दे के, आप पे पर्सनल एलिगेशन लगा के, आप फिर भी यहाँ खड़े हैं, अपने कॉन्शियस से पूछ रहे हैं कि आप सही कर रहे हैं ना, कॉज के लड़ रहे हैं ना। जब आज बार मैं खड़ा था, यू वुड नॉट हैव बिलीव कि कितना अपोजिशन था, बट देन इन माई माइंड जो बच्चे मेरे को मैसेजेस कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, दे वर माई एक्चुअल मोटिवेशन फोर्स। Angad was like, sir गुस्सा मत होना, he was like calm because I am little short tempered and that was my motivation when I was standing my ground firm. और cause में कोई भी, मैं कह रहा हूँ PIL में अगर कोई भी cause अगर आप लेते हो, दो चीज़ें होना बड़ा, तीन चीज़ें होना बड़ा चाहिए। विदाउट फियर, आपकी लड़ाई बड़े मसल बड़े बड़े लोगों के साथ है यार, विदाउट फियर, विदाउट फर्वर एंड विदाउट फेवर। अगर आप इन तीनों से कर सकते हो तब आप कॉज को लो, वरना फेंक दो। अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ। कहीं नेता आते हैं वो इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करी उन्होंने, बिल्कुल करेंगे, हमारी तरफ भी आए थे गाइस, राइट। लेकिन मेरे साथ एक अच्छी है, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मुझे अप्रोच मत करो। अगर करोगे तो आपका नाम मैं सबसे ऊपर डालूँ, और ऐसा ही होता है। एक नेता था, उसने कहा मेरा आदमी है, मेरा इसका देख लेना, इसको देख लेना। पता नहीं वो वो एक ईश्वर की वही वो है, वो अंदर है, उसका नाम सबसे मैंने पहले लिया। तो वो करने की जरूरत ही नहीं। तभी कॉज आज 8 साल की लड़ाई है, आज ये कुछ पहुंचा है, किसी तरह से पहुंचा है। खौफ है अब तो इनमें। अब सफाई देख रहे हो तो उसके पीछे देखिए ना, ये आज की मेहनत नहीं होगी। और इसमें फ्रैंकली आई वुड नॉट से कि this is, I'm just a medium. Again, there is some almighty power which is helping us, all of us, to do it. And ultimately इसका रिपोजिटरी कौन है? आज फ़ोन आते हैं, साउथ दिल्ली से भी फ़ोन आते हैं, प्रोफेसर्स कहते हैं चलो इस बार वो तो डिफेसमेंट नहीं है, गंद नहीं बचा, और इस बार भी काफ़ी कंट्रोल्ड है। 1 2 4 5 दिन जो गलत हुआ था उसके लिए इमीडिएटली भी मूव दी हाई कोर्ट। इस बार तो खौफ था जेन्युइनली। देखिए इस बार हाई कोर्ट गया। आपका क्वेश्चन कि अब प्रेजेंट स्थिति क्या है? कुछ डेमोक्रेसी के साथ भी कोई सेंटेंस उन्होंने बताया था, सैड फॉर डेमोक्रेसी और कुछ करके। करेक्ट वो कि आज क्या सिचुएशन कह रही है। करेक्ट। देखिए इसमें अब क्या था कि हम लोगों ने इमीडिएटली वी मूव द कोर्ट। जब ये पता चला ये रोल्स रॉयस और बुलडोजर वगैरह है, कोर्ट ने JCBs थी, ट्रैक्टर्स थे, ट्रॉलीज थी, पता नहीं क्या क्या कहाँ से दिमाग लगाते हैं, और पूरी दिल्ली में फैले हुए। हाँ। ठीक है। फैलने के बाद जब चीफ जस्टिस ने इसका संज्ञान लिया, लेने के बाद सबको नोटिस दिया, कहा कंट्रोल करो। देखिए बड़ा दुख वाली बात है, मैं इस पर कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा। ये जो आप देख रहे हो इसके लिए पैरा मिलिट्री फोर्स पूरा दिल्ली कोर्डन किया इन लोगों के लिए यार। कोर्ट ने भी ये कोर्ट हैड सेड वी आर सैड कि हमें ये करना पड़ रहा है स्टूडेंट इलेक्शंस के लिए। इतना तो आप MLA और MP के इलेक्शंस में नहीं करते हो। इनको रोकने के लिए इतना करना पड़ रहा है। ये पैसा किसका? स्टेट मशीनरी का तो सारा पैसा है। ये कोई दिस इज नॉट समथिंग टू देयर क्रेडिट कि इसकी वजह से रुक रहा है। इसका सिंपल है कि अनलेस यू टेक सम डेटरेंट एक्शन अगेंस्ट देम, दिस इज द रीजन व्हाई आई टोल्ड द कोर्ट कि दे कांट बी लेट ऑफ सो इजीली दिस टाइम अराउंड। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लास्ट टाइम अपॉलॉजी लेटर्स लिखे हैं, अंडरटेकिंग लिखी है, आगे से हम माफ़ी चाहते हैं, कुछ हो जाएगा तो हमें माफ़ कर देना। पता नहीं कहाँ से इतने बड़े बड़े बातें लिखी। ट्रूली पॉलिटिशियंस उसमें भी खरे उतरे, उन्होंने बिल्कुल वही किया जो उन्होंने अपने उसमें लिखा था, और बदमाशी करी। बदमाशी करने के बाद इस बार कोर्ट मॉनिटर कर रहे थे। हमने कुछ वीडियोस लगाई, वीडियोस दिखाया कि कोर्ट ने कहा कि आप सेलिब्रिटी जो विक्ट्री प्रोसेशन नहीं करेंगे। विक्ट्री प्रोसेशन लोगों ने फिर भी करा। उस स्केल पे नहीं किया भैया। मैं आपको यहाँ पे आपको बताता हूँ, वहाँ से जब निकल के आते हैं तो मैं आपको लास्ट ईयर का कॉलेज की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल कॉलेज की। वो तो छोटे मोटे उसमें भी किया है, हंसराज वगैरह में हुआ, वो सारे तो बच्चे तो करते हैं। तो आपका मेजर कंसर्न इज दैट डूसू, और ये कॉलेज लेवल पे भी यू आर इन्वॉल्व एवरीबडी। तो अब आप देखो ना कि ये बड़े वाले तो बाद में रुकेंगे, तो छोटे वाले ही नहीं रुकते हैं। जी बात है ना। तो ये एक ओवरऑल जो डिफेसमेंट था, अब देखिए कॉलेज में भी पहले कॉलेज के बच्चे भी अगर देखिए मेट्रोज में अपने नाम वाम ये लोग डालते थे, अब कहाँ है? अब नहीं है। कॉलेज का भी ख़त्म हो गया है डिफेसमेंट को लेके। तो एनीवेज तो कोर्ट में हियरिंग चल रही थी एंड दे वर सेइंग कि इस बार विक्ट्री प्रोसेशन नहीं हो रहा है। सो वी हैड अगेन द एविडेंसेस टू शोज कि एक एक्स नेता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे लिखा कि आ जाइए विक्ट्री प्रोसेशन के लिए। ओके राइट। सो अब उनके वकील साहब जो भी थे तो उन्होंने कोर्ट में सबमिशन दी, नहीं देखिए वो डिलीट कर दिया। अब उन्होंने एक नई वीडियो दिखाई है हाथ जोड़ के कि आगे आप विक्ट्री प्रोसेशन नहीं कीजिए।
एनीवे दैट्स बियॉन्ड द पॉइंट. कोर्ट के आगे एविडेंस जो इन्होंने गलतियां इस बार करी हैं, जो ट्रैक्टर चलाए हैं, रोल्स रॉयस चलाई है, बेंटले चलाई है, इतनी मनी और मसल पावर दिखाए इस बार, इसको दिखाने की वजह से ऑनरेबल कोर्ट ने इस बार इन सबको समन भी कर दिया, इम्प्लीड भी कर दिया है, हमारी जो एविडेंस है वो प्रोड्यूस भी कर दिया है. अब इम्प्लीड करने के बाद कोर्ट विल सीक एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम देम दैट डिस्पाइट रिपीटेड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट 2024 के, इस बार भी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मसल एंड मनी पावर शुड नॉट बी यूज्ड, आपने इस बार भी मसल एंड मनी पावर क्यों यूज़ किया, इसलिए इन लोगों को समन किया है. विक्ट्री प्रोसेशन तो एक बात की बात हो गई, उससे पहले जो पूरा जो वायलेशन करी है गाइडलाइंस की, वट एवर दे हैव वायलेटेड, फॉर दैट रीजंस द ऑनरेबल कोर्ट हैज समन्ड देम दिस टाइम अराउंड. आई हैव टू थिंग्स की फर्स्ट थिंग, जो अगर कोई व्यक्ति जीतेगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सेलिब्रेट तो करना चाहेगा, इतने पैसे भी लगे, कईयों की कॉस्ट लगी है, इतने सालों की मेहनत रह जाती है, मेहनत तो करते हैं, तो बच्चे सेलिब्रेट ना करे, कैसे करे फिर सेलिब्रेट? व्हाट वुड बी द राइट There अप्रोच? could be different ways of celebrating, but not, see, this was not suggested by me, this was suggested by the Council for the Delhi University. The Council for the Delhi University has stated that our major problem is to control these people when they celebrate. They create a complete ruckus across the NCT of Delhi. मतलब हर जगह में ये लोग हरदंग करते हैं, बदमाशी करते हैं और पटाखे फोड़ने लग जाते हैं, they burst crackers and everything. That is why you must tighten a leash on them. So they had got that order from the High Court that there shall be no victory procession. That is the reason. That is why now you are saying that it was done but on a very sustainable level. काफ़ी कम थी. सेलिब्रेट तो करेंगे, करें कर लो, लेकिन कम हुई ना. हाँ इस बार कम थी, नहीं तो आप बिहेव्ड थी बहुत ज़्यादा. हाँ, यही तो चाह रहे थे, बिहेवियर ठीक करना था. अगर तो इतना भी नहीं करते तो ये वो भी नहीं करते. अगर बोल देते जाओ कर लो सेलिब्रेट, तो हो सकता है आज भी बाहर भी आवाज़ आ रही तो फिर सर आप नज़ारे ही देखते, जो वीडियोस पे व्यूज़ 1 मिलियन, उस पे 3 मिलियन व्यूज़ होते हैं. हाँ. एंड इसमें एक चीज़, एक क्वेश्चन काफ़ी क्रिटिकली पूछा जाता है कि आप काफ़ी लीड ही कर रहे हो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो इलेक्शंस के जो चेंजेस है, रिफॉर्म्स हैं, उनको आप लीड ही कर रहे हो, बट फिर आप जो बार काउंसिल के इलेक्शंस आप उन पे क्यों नहीं बोलते? क्योंकि एक मेजर सवाल मेरा भी है, और जो पार्टीज़ है इन्वॉल्व है, स्टूडेंट जो आपको कहीं ना कहीं पसंद नहीं करते हैं या फिर आपकी तरफ एक टोन रखते हैं कि यार उनसे ये चीज़ बताओ, तो आप ज़रा बताओ कि बार काउंसिल ऑफ ये जो इलेक्शन है वहाँ. बहुत अच्छा सवाल है आपका. और ये आपको बताऊं, कटकट गुरुमा में जो इलेक्शंस होते हैं, जो आपके आसपास के लॉयर्स के ग्रुप है, वो सारे लॉ फैकल्टी के बच्चों को ही सब लोग क्रीम करते हैं, अरे बच्चों हमारे साथ जुड़ जाओ. तो ये तो आपकी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भी क्रीम करना चाह रहे हैं इससे, तो उस पे ऊपर क्या है? देखिए, पहली टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, पहली चीज़ नंबर 1. नंबर 2, हम लोग अपना काम कर रहे हैं. जी जी ठीक है, बड़ा अच्छा है कि देयर आर कीबोर्ड वॉरियर्स या कुछ होते हैं, कुछ करना नहीं, बस बैठ के अरे ये खराब है तो वो क्यों नहीं खराब, ये खराब है तो वो खराब नहीं. आई हैव टेकन अ कॉज, आई एम फाइटिंग फॉर इट. पहली चीज़, आपको अगर लग रहा है तो आप ही फाइट कीजिए ना साथ कॉज के. आई डोंट वांट टू, अब मैं वकालत भी करूँ, सरकार का वो भी करूँ, हर रोज़ एविडेंसेस भी करूँ, अब मैं एक और मुद्दा पकड़ लूँ, मैं वकीलों के पीछे ही पढ़ने लग जाऊँ, तो मैं कहाँ भाई क्या करूँ लाइफ में. ठीक है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, अब हम कंपेयर करते हैं, आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट. मेरे को कौन सा ऐसा वकील साहब है जो ट्रैक्टर में घूम के रिले बना रहा है, मुझे दिखा दो. पर हो मैं कह रहा हूँ उसकी वकालत खत्म हो जाएगी बेचारे की, मैं बैठना बंद कर दूँ उसके साथ. मैं कौन से ऐसे वकील साहब बेचारे हमारी तरह ही होते हैं, बेंटले लेके ऐसे घुमा रहे. भाई वकालत करेंगे भाई तो वही वर्जन, और यही तो इनको लॉ फैकल्टी के जो बच्चे हैं, ही तो आगे जाके फिर वकील भी बनेंगे. इनको यहीं से रोको ना. ओके, हो सकता है कुछ यहीं से आए हो स्टूडेंट इलेक्शन से, वहां जाके पोल्यूट कर रहे हो, तो उनको यहाँ रोको. पहली तीसरी चीज़. चौथी चीज़ के अंदर ये है कि मैंने किसी वकील का नाम स्प्रे पेंट में किसी के वेरांडा के बाहर नहीं देखा, और कोई ऐसा वकील नहीं है. मैं अगेन जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ. अगेन आई एम सेइंग टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट. मैंने व्हाई आई हैव बीन परसिस्टेंटली फॉलोइंग दिस इशू इज दिस इज ह्यूज. आप ये देख लीजिए कि एक्सप्रेस वे में एम्स के बाहर कैवलकेड ऑफ कार चल रही है. मैंने तो किसी वकील की कैवलकेड ऑफ कार देखी नहीं, ड्रेस पहन के और V4 फलाना फलाना. रूफ टॉप पे कौन सा ऐसा वकील है यार, 6 वकील रूफ टॉप ऐसे डैंगलिंग आउट ऑफ द रूफ टॉप, और वो लोग
बार्गियर, दिस इज फनी. आई मीन यू कांट कंपेयर एप्पल विद पेयर्स, सो टू स्पीक. थिएटर है ये, हाँ, ड्रामा है. पूरा ड्रामा है. इट्स लाइक अ फसाड. यू हैव टू अनवील दैट फसाड. सिंपल एज दैट. तो एन आइडियल सिचुएशन, एंड विल क्लोज विद दिस थिंग, कि प्रशांत मनचंदा के हिसाब से डूसू इलेक्शंस कैसे होने चाहिए? देखिए, मेरा प्रशांत मनचंदा इसमें कहीं पे भी इन्वॉल्व है. You must have some idea कि okay, this is the change I want to bring and this would be an ideal situation. This is for the students to decide. I am just fighting for a cause. मैं पूरे साल फाइट करता हूँ सर, उनकी वॉइस नहीं पहुँच पाती और ना उनको इतना इंटरेस्ट है. That's what I'm saying. That's why I'm saying. This is all their fault to say so. Correct. That's why I'm saying. This is what they will have to decide. They will bring on their suggestions as the time will proceed. My only aspiration is, when I'm fighting this cause, that there should be no money laundering. There should be no defacement. There should be no illegal activities. There should be no hooliganism. There should not be any caste and class divide. There should not be involvement of private individuals inside the college premises. These schools and classes need not be hijacked. Most importantly, that Delhi को आप बख्श दो. आपको इलेक्शन लड़ने हैं, उसी कैंपस एरिया में लड़ लो. चलो 10 की जगह 20 कर लो, 20 की जगह 40 कर लो. अगर 35 इनसाइडर है, 5 अपने कुछ दिमाग वाले प्यारे से दोस्त ले आओ जो आपको सही सलाह दे. लेकिन बाहर मत जाओ, घरों के बाहर मत घुसो, रैलियां मत करो, खड़े होके विजयनगर में नॉर्थ कैंपस में बदमाशियां. रात में 10-10 बजे थार चलती थी सर. अरे लड़ाइयाँ कर रहे हैं, बोतलें मार रहे हैं, ये तो वो चीज़ें जो दिखती भी नहीं. मैं कहाँ तक पकड़ूंगा. तो रील्स आती है, रील्स में अब कोर्ट में थोड़ी ना दिखा दूंगा रील्स को. वो कहेंगे 25 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है. उसमें मैं जा ही नहीं रहा हूँ. ये तो एक, दिस इज व्हाट आई एम शोइंग इज जस्ट अ मिनिस्क्यूल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. आप जाके देखिए ना. अब आप एक बात सोचिए, एक अनपढ़ बंदे को आप, जिसने कोई पढ़ाई नहीं करी, अपने साथ चला रहे हो, और ऐसे 15 लोग चला दो जिन्होंने जिंदगी भर बदमाशी करी है. उसे बोल दो ना तो तेरे को पुलिस कुछ कहेगी, तू हमारे साथ चलेगा. वो क्या करेगा? जो उसके मन करेगा. तो बनाना रिपब्लिक बना दिया यार आपने. हम तालिबान में थोड़ी ना रह रहे हैं. और 2 महीने ऐसे बन जाते हैं. इसमें क्या फर्क पड़ता है एक्स क्या कर रहा है, वाई क्या कर रहा है. और फिर ये छोटी छोटी चुंजी बातें जो कि सीरियसली दैट इज द वाटर ऑफ अ डक्स बैक फॉर मी. वो एक्स इसलिए कर रहा है, वो वाई इसलिए कर रहा है, तो आप कर लो, आप आ जाओ यार, मैं विड्रॉ कर लेता हूँ. लेकिन ये करो, मिलना मत. बस नेताओं से मत मिलना, ये बड़े बदमाश होते हैं. जिस दिन इनसे मिल गए, पैसे मत खाना बस. मिल गए, व्हाट डू यू मीन कि उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं करनी है, फिर थोड़ी तो रख सकते हैं. हाँ, सेटिंग मत कर लेना, पैसे मत खाना भाई. देखो, गंद मत मचाना. कौन बड़ा साहब, यहाँ बड़े करोड़ों लोग आप खरीदने के लिए, पैसे मत खाना. कॉज के लिए एंड तक लड़ना. आत्मा को आपको जवाब देना. और सही में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोल रहा है. और सही में किसी ने कुछ ज़्यादा बोला भी नहीं. मतलब कई चीज़ें आप सुन रहा हूँ, लेकिन बड़ा अच्छा ही पॉजिटिव है. आपको जब पर्सनल थ्रेट आते तो वो कन्विक्शन फेथ कैसे रखे? बिकॉज आई हैव सीन कि आपके वहाँ पे एक फोटो में फेथ लिखा हुआ है, एंड यू हैव बीन परसिस्टेंटली मेंशनिंग दैट देयर इज सम डिवाइन पावर, देयर इज सम सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच इज फ्यूलिंग यू. बिकॉज जब हम लोग भी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं, वी ऑल्सो ट्राई टू मेक श्योर दैट वी कम आउट एंड सोल सेटिस्फाइड रहे हमारे काम में भी. बट एट टाइम्स इट इज़ रियली डिफिकल्ट कि आप किस तरफ क्या चीज़ ले जाओ. बिकॉज ड्यू टुडे एज अ प्लेटफॉर्म ऑल्सो होल्ड्स अ लॉट ऑफ नैरेटिव. तो हम भी कोशिश कर, बिकॉज अगर हमें कोई कैप्चर कर लेगा तो ठीक है, वो चलाता रहेगा नैरेटिव अपना. अब हम तो हर जगह अपने कनेक्शन बना के रखते हैं. आई विल से दिस थिंग वेरी क्लियरली कि आई हैव एक्सट्रीम गुड फ्रेंड्स इन ABVP देन NSY, बट मैं उनको बहुत ज़्यादा कर्स ऑफ करता हूँ और वो समझते हैं इस चीज़ के कि भाई इन लोगों का यही काम है. तो वो डिसीजन लेने की कन्विक्शन कैसे रखे एक लड़का, एक लड़की, एक अंडर ग्रेड का स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेड का स्टूडेंट, जब वो बड़ी बड़ी चीज़ों से भिड़ रहा हो. थ्रेट्स कॉल्स आने, सब चीज़ें देखी है, कॉल्स आए हम पे प्रेशर हुआ है, अपनों ने प्रेशर बनाया है, बट वो कन्विक्शन का क्या करें? देखिए, 2 चीज़ें हैं. पहला तो द एज दैट आई हैव इज़ कि आई हैव बीन अ ट्रायल कोर्ट लॉयर. तुम लोगों ने बहुत चीज़ें देखी है काफ़ी ट्रायल कोर्ट में रहते हुए. उस हिसाब से तो every case that I would have taken, they were all sensitive cases. I may have a threat to my life on that. Second, I told you my background 18 साल से I have been fighting against the system.
बचपन से ही लड़ रहा हूँ, तो एंड फ्रैंकली आई ऑन पर्सनली आई हैव नथिंग टू लूज। शादी होगी अब? नहीं तो so I have my mother who who's always been supportive. When I was young, I mean all of 18, तो हम जब जाते थे मतलब she would not know कि if I will come back home or not, but उन्होंने कभी भी मेरे को प्रेशर नहीं डाला. She said you are fighting for a cause, लड़ो, because I was fighting for my father. Then took it as a challenge. तीसरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताता हूँ. थ्रेट देते होंगे, लेकिन जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति होता है ना, वो सबसे पैसे वाला होता है. मेरे को आज तक कोई थ्रेट आई नहीं है, मैं अगर आपको बोलूँ सच्चाई है, एक भी थ्रेट नहीं आई. इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है, लेकिन जितना बड़ा व्यक्ति होगा ना, मैंने इनको कांपते हुए देखा है. आई सीन देम शिवरिंग, बड़े बड़े जगहों से आते हुए, और यही नहीं कहीं बड़े बड़े लोगों को देखा कांपते हुए. इसलिए फेथ जो लिखा है ना, जब आप किसी सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, तो यू हैव टू हैव फेथ इन द ऑलमाइटी. कहीं ना कहीं देयर विल बी सम डिवाइन पावर, दिस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू. और वो अगर वो 50-100 गाड़ियाँ भी लेकर आ रहा है ना, और आप किसी कॉज के लिए खड़े हो, और वो कॉज के लिए आप ईमानदारी से लड़ रहे हो, तो हो सकता है वो गाड़ी आपके घर तक पहुँचे ही ना, वो मुड़ जाए. तो ये सच्चाई है. अगर इसी विचारधारा से हमने भी तो लड़ाई करी है, तब मेरा भी कोई ऐसा कुछ नहीं था. आई वुड हैव हैड थ्रेट्स इन माई लाइफ, ज़्यादा ही थी. लेकिन हाँ, अगर कुछ मैनिपुलेशन, अगर आप भी बदमाशी कर रहे हो, तब तो देन यू मस्ट बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस. विदाउट वेस्टेड इंटरेस्ट कोई भी काम करेंगे तो वो, और करेज अगर आप आज किसी चीज़ के पीछे हट गए ना, तो पूरी ज़िंदगी वो एक धब्बा आपके साथ रहेगा. जब आप बड़े अपने अपने इंस्टीट्यूट्स में जाओगे, यार मैं कर सकता था, मैं कर नहीं पाया. तो वो लेके जीना नहीं है. इतनी भारी कॉन्शियस लेकर मरना तो हर किसी ना दिन है ही यार. आज मर जाओगे, 20 साल बाद एटलीस्ट जब आप 50-60 साल के हो गए, तो आपके पोते होंगे, उनके परपोते होंगे, बताओगे यार 18 साल मैंने ऐसी लड़ाई करी थी. और यही इतिहास में यही चीज़ें लिखी जाती है. कुछ चीज़ें होती है इमॉर्टल होती है. ये चीज़ें, इमॉर्टैलिटी आपके जीवन में हमेशा साथ रहेगी. इस पन्ने में एक आपका जो पन्ना है किताब का, वो साथ रहेगा. तो हमें तो उसके लिए जीना है, एक सुनहरे पन्ने के लिए. और जब पीछे मुड़ के देखोगे, तो वहाँ पर कोई एक काला दाग नहीं होना चाहिए. वो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट गोज विद यू. सो दीज आर द स्मॉल मोटिवेशंस ऑफ लाइफ. देखो, आर पॉइंट इज कि हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारी एन्जॉयमेंट है, आप उस पर कुछ चीज़ कर रहे हो. आई एम पार्ट ऑफ द होल कल्चर ऑफ एन्जॉइंग द ड्रामा. मैं तो ओपनली बोलता हूँ, मैंने तो एन्जॉय किया है हमारे कॉलेज डेज में, बाद में भी, मास्टर्स के टाइम पे भी. आई हैव एन्जॉयड इट. आई थिंक देयर कैन बी एक्सट्रीम इम्प्रूवमेंट्स. कहीं ना कहीं एक जो छेड़ने वाली चीज़ें होती हैं, गेट तोड़ने वाली, थैंक गॉड आप लोगों की वजह से वो गेट तोड़ने वाली चीज़ें इस बार नहीं हो रही हैं. एक दूसरे के ऊपर चीप एलिगेशंस लगाने की चीज़ें, वो हमें देखने को मिली. वीडियो लीक्स की चीज़ें मिलनी. व्हाट इज़ योर क्विक एक ओपिनियन ऑन दिस कि लोगों की जो पर्सनल लाइफ की फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो कैंडिडेट्स की लीक कर दी गई हैं, तो उस पर इफ़ यू हैव एन ओपिनियन ऑन दिस. दिस इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द condescending level of the situation that is there in this political spectrum. ये तो मैं बताऊँ हर जगह ही है. ये तो नेशनल पॉलिटिक्स में भी है, ये लोअर पॉलिटिक्स में भी है. बट दीज आर स्टूडेंट्स, इनकी ऐसी चीजें लीक होना, बिकॉज इस मुद्दे पे आई कंप्लीट हैव सिंपैथी विद द कैंडिडेट्स. एब्सोल्युटली. यू माइट हैव योर पर्सनल लाइफ. हाँ, आप उनकी पर्सनल लाइफ है. आई ऑल्सो सॉ सम वीडियो अबाउट सम गर्ल, उसके बारे में कुछ गलत बोला जा रहा था. एंड अनफॉर्चुनेटली दिक्कत ये थी कि एक ही लड़की दूसरी लड़की के बारे में कोई एलिगेशन लगा रही है. वेरी सैड, आई मीन वेरी वेरी सैड, एंड आई डिप्लोर इट. क्या बोल सकता हूँ, आई कंडेम इट. आई होप कि प्लीज दिल्ली पुलिस, गवर्नमेंट, साइबर सिक्योरिटी, प्लीज मेक श्योर कि जो भी अकाउंट्स ऐसे हैं, बट ऐसे अकाउंट्स को दिस शुड बी टेकन डाउन. और एनीबडी हु इज डूइंग इट, जिसके अगेंस्ट हुआ है, दैट पर्सन शुड इमीडिएटली मेक अ कंप्लेंट टू दिल्ली पुलिस ओनली. और सरकार को सिर्फ 2 मिनट लगेंगे ना पता करने के किसका फोन था. हाँ, आईपी एड्रेस तो इजीली ट्रेस हो. तो अगर आप हिडन DU के डैश 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 करके कुछ भी डूसू बाबा बनने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड इट. अगर कोई भी आपकी वीडियो ऐसी कोई वायरल चली जाती है और वो अगर अथॉरिटीज़ खुद पिकअप कर लेती हैं, तो उनको, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, 2 मिनट लगेगी आपके घर पहुँचने में, और कोई बाबा नहीं बचा पाएगा. आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे होंगे, पर एक चीज़ अगर अथॉरिटीज़ ने खुद ने पिकअप कर ली, तो आप उससे बच नहीं पाएंगे.
तो सीरियसली प्लीज़ अवॉइड कि आप किसी की फ़ोटो वीडियो, इस साल तो चलो जो भी गंदगी हुई पहली बार था, नेक्स्ट ईयर से प्लीज़ करना कि ना हो पाए. एंड दैट्स ऑल. लर्न अ लॉट कमिंग बैक अगेन जेन्युइनली. कई बार वैसे भी बोल देते कि अगली बार ज़रूर आएंगे, पर यहाँ तो जेन्युइनली आएंगे एंड विद अ लॉट ऑफ मोर कंटेंट. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम. थैंक यू सो मच. वी हैव लर्नड अ लॉट एज अ टीम. थैंक यू. एंड आई होप कि अब अल से कि लोगों को चाहिए होता है कि मेरा नैरेटिव करो. यू आर अ लॉयर एंड यू नो हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ एंड वी हैव लव्ड इट. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.